को फॉलो करते हैं और रामायण के बारे में भी इनका नॉलेज है, इसके बारे में भी बात करते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, लंबी अरसी से जो है तकरीर करके आ रहे हैं और काफ़ी मुद्दत के बाद लगभग 2012 में भगवानपुर के सरजमीन में लालपुर में आए थे और उसके बाद लंबी असरी गुजरी। फिर अल्लाह ने आज इनकी जो है आवरी हमारे लिए अल्लाह ने कबूल फरमाया। देख रहे हैं कि आबहवा कितनी ख़राब थी। हज़रत की दुआ, यहाँ के साथियों का दुआ और खुलूसियत के साथ अल्लाह को रज़ामंदी के लिए इन्होंने जलसा का मुनाकिद किए। अल्लाह की रहमत जो है बंद हो गई, बारिश तूफ़ान दूसरा किसी तरफ जो है चला गया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आज ये हज़रत का आवरी हमारे लिए जो है बाइस बरकत है। अल्लाह मौलाना की उम्र दराज फरमाए और हर परेशानियों से अल्लाह नजात दिलाए और तबीयत में अल्लाह खुशहाली रखे, ये हमारी दुआई जुमला है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मौलाना हज़रत को जो है कुछ तोहफा से नवाजेंगे। इस ITS क्लब के जी पूरा होकर ज़्यादा हो। हाँ, ITS क्लब के जो हैं कैशियर जनाब शेख रोशन साहब जो हैं बैच पहनाएंगे और गेम सेक्रेटरी जनाब शेख हसन भाई गुलदस्ता देकर मौलाना को नवाजेंगे। तकबीर दीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना जर्जीस अंसारी साहब, मौलाना जर्जीस अंसारी साहब। माशाअल्लाह जी। हाँ ठीक है, करी ना আমরা অনেক পরে হলেও কিছু মেহমানকে পেয়েছি, আমরা ওনাদের বরণ করে নেব। আমরা এখন বরণ করে নেব আমাদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ মাননীয় রইসুদ্দিন বাবুকে। বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ মাননীয় রইসুদ্দিন বাবুকে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের সম্পাদক শেখ হারুন আলী এবং জাবের। আমরা মঞ্চে পেয়েছি আমাদের হাফেজ সাহেব আসিফ ভাইকে, ওনাকে বরণ করে নেবেন আমাদের ক্লাবের স্বেচ্ছাসেবক শাহজাহান আজম। আমরা মঞ্চে পেয়েছি মৌলানা হাফেজ আব্দুর রহমান ভাই, আমাদের অনেক সহযোগিতা করেছেন, ওনাকে আমাদের ক্লাবের স্বেচ্ছাসেবকরা বরণ করে নিচ্ছেন। মাওলানা রাকিব বাবু আছে, উনাকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি এবং হাজি সাহেবগণ যিনারা রয়েছেন সবাইকে আমরা ব্যাচ পরিয়ে বরণ করে নিচ্ছে আমাদের ক্লাবের স্বেচ্ছাসেবকরা। আনোয়ার হাফিজ সাহেব রয়েছে আমাদের হাজি সাহেবগণ এবং ভট্টুদাকেও আমরা বরণ করে নিচ্ছি আমাদের ক্লাবের স্বেচ্ছাসেবক। এবং আমাদের এই মহৎ অনুষ্ঠানে যিনারা মাঠ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, ভট্টুদা রয়েছেন ইসরাফিলদার পক্ষে ওনার ছেলে রৌবাবুকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। এখানে একজন হাজি সাহেব রয়েছেন, উনাকেও করে নিন। আমজেদ বাবুকে, আজম, রৌফ বাবুকে এবং আমজেদ বাবুকে করে নিন। মকবুল ভাই আছেন, আলহাজ খান, আর বাইরে থেকে অতিথি আসছেন। সবাইকে শ্রেণীগতভাবে বেজ এবং ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করি। जी, 3 आमाल इंसान का अगर रहेगा तो जन्नत का हकदार, उसमें से एक जो है नेक अमल, अमल साले,
और दूसरा है सदक़ा जारिया, तीसरा है नेक साले औलाद। तो कुछ ऐसे आलिम दीन हैं हिंदुस्तान और उसके बाहर भी जो हर मोड़ में खेल कर जा रहे हैं। उनमें से एक नाम है मौलाना जर्जिस अंसारी साहब, जो हमारे रूबरू हैं। क्योंकि या तो एक खिताबत के ज़रिए से या एक तहरीर के ज़रिए से इनकी खिताबत, इनकी तकरीर, इनकी बयानात इतनी ऊंची पैमाने के हैं कि ये हज़रत आज हयात में हैं, कल अल्लाह ने इनकी अगर हयात भी ख़त्म कर दे तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, जो सदक़ा जारिया हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के साथियों को छोड़कर गए हैं, ये सदक़ा ज़रिया, सदक़ा जारिया के ज़रिए से जो है जन्नत के मिज़दाक़ ये हज़रत बनेंगे। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, आज हमारे रूबरू तशरीफ़ फरमा है। बग़ौर इनकी नासिहाना तकरीर आपके सामने मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। बाक़ौर आप समात फरमाएँ और मिलजुल कर बैठिए, सामने सामने आ जाए और आकर जो है मिलजुल कर जो है दिल लगाकर हज़रत के बयान से आप मुस्तफ़ीज़ हों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल्हु फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्स बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस आज़िमुश्शान इजलास के सदर मोहतरम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, भगवानपुर डिस्ट्रिक्ट मेदिनीपुर, उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मोहतरम सामईन हज़रात, एक साइड में बैठी हुई पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, मुझे तो पता ही नहीं कि इस इलाके में मैं कब आया था। आप ही लोगों के ज़रिए पता चला कि 2012 में आप इस इलाके के करीब किसी बस्ती में आप आए हुए थे। 2012 और अब 2022, ये 10 साल का अरसा इतनी जल्दी गुज़र जाएगा, इस बात का एहसास नहीं था। ये मुरूर अय्याम, दिनों का गुज़रना, सालों का गुज़रना, महीनों का गुज़रना, ये इंसान को इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये 10 साल का जो अरसा गुज़र चुका है, इतने दिन तुम अपनी ज़िंदगी के कम कर चुके हो। अल्फाज़े दीगर ये कहा जा सकता है कि इतने साल तुम अपनी कब्र के करीब पहुंच चुके हो। इसको दूसरे अंदाज में यूँ भी कहा जा सकता है कि इतने ही दिन तुम या तो अपनी जन्नत के या अपनी जहन्नम के करीब हो चुके हो। इंसान अच्छे अमाल करता है तो वो जन्नत के करीब, और बदआमालियों का शिकार है तो वो जहन्नम के करीब। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को गुनाहों से बचने की और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा, और रफ्ता रफ्ता हमें जन्नत के करीब हमें जन्नत के करीब पहुँचा दे। ये हमें और आपको सबको ये दुआ करनी चाहिए। जिस मज़हब को हम और आप फॉलो करते हैं, उस मज़हब का नाम है इस्लाम। इस वक्त हम जो कंडीशन देख रहे हैं पूरे भारत की, और बिलखुसूस उन बस्तियों की या उन स्टेट्स की, जिन स्टेट्स में, जिन सूबों में, जिन प्रदेशों में बीजेपी की गवर्नमेंट है, हम देख रहे हैं वहाँ हालात कितने ख़राब हैं। हमारे इस वक्त उत्तर प्रदेश के हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश, और एक तरीक़े से हमें अंडर प्रेशर रहने की, दबाव हमारे ऊपर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि तुम
अपनी मर्जी के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ सकते हो किसी मस्जिद में। अपनी मर्जी के मुताबिक मस्जिदों में जोर से माइक बजाकर अजान नहीं दे सकते हो। अपनी मर्जी से जीने के दिन तुम्हारे खत्म हो चुके हैं। अब तुम्हें नमाज भी पढ़ना होगी तो हमारी मर्जी के मुताबिक, अजान भी देना होगी तो हमारी मर्जी के मुताबिक। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। हमको मारने का प्लान नहीं है, ये जहन से निकाल दीजिए आप कि ये लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को मिटा दें। ये कभी नहीं होगा। और एक बात और थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि बीजेपी ये चाहेगी ही नहीं कि मुसलमान मिट जाएं, मुसलमान बर्बाद हो जाएं, मुसलमान ख़त्म हो जाएं, क्योंकि हम ही मुसलमानों को ज़िंदा रखकर उसको पूरी ज़िंदगी हमारा नाम ले लेकर कुर्सी को बचाना है। हमें गालियां दे देकर हुकूमत करना है। इसलिए हमको बर्बाद करने का सपना तो वो नहीं देख सकती है, क्योंकि अगर हम ही बर्बाद हो गए तो वो हुकूमत कैसे करेगी, सल्तनत कैसे करेगी, वो कुर्सी पर कैसे आएगी। तो हमको बर्बाद तो नहीं करेगी, लेकिन हमको अंडर प्रेशर रखेगी। ऐसे रहो, ऐसे नमाज पढ़ो, ऐसे रोजे रखो, ये खाओ, ये पहनो, हम ये नहीं खाने देंगे, हम ये नहीं पहनने देंगे। इस तरीके के उसूल बनाकर वो हमें प्रेशर में रखने की कोशिश करेगी, और इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। ये बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि वो जिस इस्लाम को रुसवा करने की कोशिश करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, हमने उनको ये बताने की कोशिश नहीं की कि ये इस्लाम तुम्हारा भी मजहब है, सिर्फ हमारा नहीं है। हमने उनको ये बताने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने अमल से ये साबित किया है कि ये दीन हमारा है और ये सिर्फ हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, ये मैसेज हमने दिया है। इसलिए वो आज हमको, हमारे नबी को, हमारे इस्लाम को टारगेट करते हैं, निशाना बनाते। अगर हमने उनको ये बताया होता कि यही इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी, जितने भी पैगंबर, जितने भी ऋषि मुनि इस दुनिया में आए, सारे नबियों का, सारे पैगंबरों का और सारे ऋषि और मुनियों का धर्म यही इस्लाम था। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कोई नया दीन नहीं दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई नया दीन नहीं दिया है, ये वही दीन है। हमें ये बताने की जरूरत थी अपने बिरादराने वतन को कि यही दीन नूह का है, यही दीन इब्राहीम का है, यही दीन मोसेस का, मूसा का है, यही दीन जीसस का, ईसा मसीह का है, बल्कि यही दीन रामचंद्र जी का भी है और यही धर्म कृष्ण जी का भी है। हमने ये बताने की कोशिश नहीं की। यहां से हौसले बुलंद हुए हैं उनके। कुरान करीम कितने वाज़ेह शब्दों में, कितने वाज़ेह लफ्जों में, स्पष्ट शब्दों में कहता है, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए उसी दीन को, उसी धर्म को मशरू करार दिया है। हमने आपके लिए वही दीन उतारा है, हमने आपको उसी दीन को देकर भेजा है। मा वस्सा बिही नूहन,
जिस दीन को आपसे पहले हमने नूह को देकर भेजा था, जिसकी वसीयत हमने नूह को की थी। गौर कर रहे हैं ना, जिस दीन को हमने देकर नूह को भेजा था, नूह को भी इसी दीन की वसीयत की थी। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नकीमुद्दीन। और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जो पैगंबर इस दुनिया में आए, इब्राहीम, मूसा और ईसा, हमने उनको भी यही दीन देकर भेजा था। कहां कहा अल्लाह ताला ने कि ये एक नया दीन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को देकर भेजा है? ये तो नहीं कहा अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको वही दीन दिया है जो आपसे पहले नूह को, और नूह के बाद इब्राहीम, मूसा और ईसा को भी यही दीन देकर भेजा था। नूह अलैहिस्सलाम कौन है? हमारे यहां नूह है, लेकिन वेदों में जब आप पढ़ेंगे, स्मृतियों में जब आप पढ़ेंगे, पुराणों में जब आप पढ़ेंगे, तो नूह का नाम मनु की शक्ल में मिलता है। और हिंदू धर्म की बाकायदा, हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है, एक किताब है जो मनु की पूरी जीवन पर आधारित है, उसका नाम है मनुस्मृति। मनु का जो एक किस्सा, एक कहानी, एक वर्णन उस मनुस्मृति में लिखा है, वो इस तरह है। मनु ने अपनी जाति, अपने समूह के लोगों से कहा, एक ईश्वर की पूजा की तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं एक ईश्वर की पूजा की तरफ। यह मनुस्मृति में लिखा है। जात और समूह के लोगों ने उनकी एक भी बात न मानी। फिर मनु ने श्राप दे दिया। श्राप समझते हैं ना, बद्दुआ। फिर मनु ने श्राप दे दिया, यानी बद्दुआ दे दी। हाय प्रभु, मेरी जात को नष्ट कर दे, मेरी कौम को नष्ट कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, बर्बाद कर दे। एक व्यक्ति विशेष को भी इसमें बाकी मत रखना, मत छोड़ना, सबको बर्बाद कर दे। इस श्राप के बाद, इस बद्दुआ के बाद, ईश्वर ने उनके श्राप को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। फिर ईश्वरीय प्रकोप आया। प्रकोप मीन्स अजाब। फिर अल्लाह का अजाब आया, ईश्वरीय प्रकोप आया। आकाश से बारिश होने लगी, धरती से भी, जमीन से भी पानी निकलने लगा, और ये पानी पहाड़ तक, एक पर्वत तक पहुंच गया। मनु का पुत्र भी मनु की बात नहीं माना, और वो एक पर्वत के ऊपर चढ़ गया। मनु ने अपने पुत्र से कहा, हाय पुत्र, आज मेरी बात स्वीकार कर ले, एक ईश्वर की पूजा करने वाला बन जा और मेरी कश्ती में बैठ जा। मनु के पुत्र ने मनु की बात नहीं मानी, और पानी पहाड़ तक पहुंच गया, पर्वत तक पहुंच गया, और मनु का पुत्र भी उस जल पलायन में, उस आसमान से गिरने वाले पानी और धरती से निकलने वाले पानी जो पहाड़ तक पहुंच गया था, उस पानी में डूबकर मनु का पुत्र भी मर गया। ये वाकया, ये किस्सा मनुस्मृति में मनु के बारे में लिखा है। क्या कहेंगे आप इस किस्से को? क्या ये किस्सा, क्या ये कहानी कुरान करीम में बयान नहीं हुई है? बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल इसी तरीके से इसी किस्से को कुरान ने पेश किया है, लेकिन मनु की जगह पर नाम नूह का लिया है।
इससे आप पता लगा सकते हैं कि हिंदू धर्म के लोग जिसको मनु मानते हैं, हमारे यहां उन्हीं को नूह कहा गया है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी, एक अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाओ। 950 साल तक अपनी कौम को समझाया, लेकिन कौम के लोग ईमान नहीं लाए। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दे दी, और कुरान ने तो नूह अलैहिस्सलाम की उस बद्दुआ को भी रिकॉर्ड कर लिया, ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा इलाहल आलमीन। इस जमीन के ऊपर किसी भी काफिर के घर को बाकी मत छोड़, सबको बर्बाद कर दे। ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा, काफिरों के घरों में से किसी घर को बाकी मत छोड़, सबको बर्बाद कर दे। अगर एक घर भी बाकी रह गया तो उस घर से भी फासिक और फाजिक और काफिर औलाद ही पैदा होगी, इसलिए उसको भी बर्बाद कर दे। नूह अलैहिस्सलाम की इस बद्दुआ को अल्लाह ने कबूल किया। फिर जमीन से पानी निकला, आसमान से पानी निकला। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे कनान से आ, मेरी कश्ती में बैठ जा, एक अल्लाह की इबादत करने वाला बन जा। मुझे मेरे रब ने जो दावत दी है, जो पैगाम दिया है, जो मैसेज देकर भेजा है, जो आदेशोपदेश देकर भेजे हैं, तो उसको स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले और मान जा, तौहीद को कबूल कर ले। लेकिन उसने कहा कि नहीं, हम अपनी कौम के साथ हैं। कहा देख, आज अल्लाह का अजाब किसी को नहीं छोड़ेगा। उसने कहा हम पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। वो पहाड़ पे चढ़ गया, लेकिन पहाड़ पे चढ़ने के बाद भी वो अपने आप को बचा नहीं सका, मर गया। यही किस्सा तो कुरान ने बयान किया है। फिर अल्लाह ने क्या कहा, हमने यही दीन आपसे पहले नूह को दिया था, यानी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी यही धर्म है। मैं क्यों कहूं नूह का यही मजहब था? मैं तो अपने बिरादराने वतन को बताऊंगा कि तुम जिस मनु को मानते हो, उस मनु का भी दीन यही है। क्यों आज हमारी मस्जिदों की तलाशी ली जा रही है? क्यों हालात इस तरीके के बिगाड़े जा रहे हैं? क्यों इस इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है और निशाना बनाया जा रहा है? हमने बताने की कोशिश नहीं की। आज बताया होता तो यह हाल आज हमारा नहीं होता। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आशू कहा गया है वेदों में, पुराणों में आशू, और हव्वा अलैहिस्सलाम को वेदों में हियुवती या शत्रुपा, दोनों लफ्ज, दोनों शब्द इस्तेमाल हुए। हियुवती यानी हव्वा और शत्रुपा। ईश्वर ने जब आदम का आशू का पुतला बनाया, फिर उसमें आत्मा डाली, फिर उनको स्वर्ग में प्रवेश करा दिया, जन्नत में भेज दिया। आशू को जन्नत में बोरिंग महसूस हुई, तब ईश्वर ने उनकी सुकून के लिए, उनकी शांति के लिए, उनकी पसली की हड्डी से शतरूपा को पैदा किया। शतरूपा को भी स्वर्ग में डाल दिया, और आशू और शतरूपा दोनों से कहा कि स्वर्ग में तुम खाओ, पियो, रहो, टहलो, घूमो। मनुस्मृति कह रही है, लेकिन परंतु इस वृक्ष के निकट मत जाना, इस पेड़ के करीब मत जाना। ये कौन कह रहा है? मनुस्मृति, हिंदू धर्म की किताब कह रही है। इस वृक्ष के निकट मत जाना। फिर कली शक्ल बदल कर आता है, कली मीन शैतान। फिर कली शक्ल चेंज करके आता है और आशू और शतरूपा को बहकाता है।
और कहता है कि इस वृक्ष के निकट जाने से प्रभु ने, ईश्वर ने इसलिए मना कर दिया, जो इस वृक्ष के फल को खा लेता है वो कभी भी स्वर्ग से निकाला नहीं जाता। तुम दोनों खा लो। फिर वो दोनों उस कली के बहकावे में आ जाते हैं और उस वृक्ष के निकट चले जाते हैं और उसके फल को खा लेते हैं। और जैसी आशु ने और शत्रुपा ने उस वृक्ष के फल को खाया, स्वर्गीय वस्त्र, जन्नती कपड़ा उनके शरीर से उतर गया, वो नग्न अवस्था में हो गए, दोनों नंगे कर दिए गए। आदम और हव्वा दोनों के शरीर से कपड़े उतार दिए गए और उन दोनों को इसी हालत में, इसी कंडीशन में उन दोनों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया, जन्नत से निकाल दिया गया और दुनिया में भेज दिया गया कि तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है, मेरे आदेश को स्वीकार नहीं बल्कि अस्वीकार किया है, इसलिए अब तुम दोनों को स्वर्ग में नहीं रखा जाएगा। फिर वो दोनों इस धरती पर आए, अपने पाप का प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया और ईश्वर को मनाते रहे, प्रार्थना करते रहे और फिर ईश्वर ने उनकी प्रार्थना को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। यह लिखा है मनुस्मृति के अंदर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह जो वाकया मनुस्मृति में लिखा है, क्या यह आदम और हव्वा के ताल्लुक से कुरान में नहीं लिखा? आदम के पुतले को बनाया, फिर उसमें रूह डाली, फिर उनको जन्नत में दाखिल कर दिया, फिर उनके सुकून के लिए हव्वा को उनकी पिछली से पैदा किया, फिर हव्वा को भी जन्नत में भेज दिया और अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा दोनों से कहा, कुलू वशरबू, जन्नत में खूब खाओ पियो, जितना टहलना चाहो टहलो, जो खाना चाहो खाओ, लेकिन हमारा एक हुक्म मानना, फला तक़रबा हाज़िही शजरा, तुम दोनों आए आदम और हव्वा इस दरख्त के करीब मत जाना, इस पेड़ के पास मत जाना। ये अल्लाह ने एक हुक्म दिया था आदम और हव्वा दोनों को कि तुम दोनों इस दरख्त के करीब मत जाना। फिर शैतान ने उनको बहकाया और शैतान के बहकावे में आकर वो जन्नत का वो फल खा लेते हैं जिससे मना किया गया था, और जैसे ही उन्होंने फल खाया जन्नती कपड़े उनके जिस्म से उतार दिए गए। अल्लाह ने कहा तुमने हमारी नाफरमानी की है, लिहाजा इस नाफरमानी के लिए तुम्हें दंड दिया जाएगा, तुम्हें सजा मिलेगी, और तुम्हारी सजा यह है कि अब तुम दोनों को इस जन्नत में नहीं रखा जाएगा। उन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया, दुनिया में भेज दिया गया, और दुनिया में आने के बाद आदम और हव्वा दोनों ने पश्चाताप किया, तौबा की, इस्तिगफार किया, दुआ मांगी, अपने रब को मनाया। कुरान कहता है आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से ये दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आए हमारे रब, हम दोनों ने अपने ऊपर जुल्म किया है, ज़लमना अनफुसना, हम दोनों ने अपने नफ्सों पर, अपने जान पर जुल्म किया है, व इल्लम तगफिर लना व तरहमना, अगर तूने हम दोनों की मगफिरत न की, हम दोनों को बख्शा नहीं, व तरहमना, और हम दोनों पर कृपा न की, हम दोनों पर रहम न किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये आदम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं और अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल भी कर लिया। हमने बताने की कोशिश नहीं की कि आपकी किताब जो कह रही है वही हमारा कुरान कह रहा है। अब अगर आप हमारे कुरान की तौहीन कर रहे हो तो हकीकत में तुम अपने धर्म ग्रंथों की भी तौहीन कर रहे हो। अगर इस इस्लाम को तुम रुस्वा कर रहे हो तो हकीकत में तुम हिंदू धर्म को भी गाली दे रहे हो। ये बताने की हमने कोशिश नहीं की। कितना प्यार था, कभी किसी जमाने में कांटा किसी हिंदू को चुभता था तो उसका दर्द एक मुसलमान अपने सीने में महसूस करता था।
तकलीफ एक मुसलमान को पहुंचती थी तो उसका दर्द एक हिंदू अपने सीने में महसूस करता था। इन पॉलिटिकल लोगों ने, इन राजनीतिक सांपों ने इस भाईचारे को खत्म कर दिया है, घृणा और नफरत का जहर घोल दिया है और आज दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर बाकायदा वोट ये कहकर मांगा गया कि 80% और 20%। देख रहे हैं आप, आज 80% तबका भी परेशान है। पेट्रोल 110 से ऊपर निकल चुका है, डीजल 100 के पार हो चुका है, 400 रुपए में मिलने वाला गैस सिलेंडर 1000 रुपए को क्रॉस कर चुका है। भारत की रिजर्व बैंक ने अलार्म घंटी बजा दी है खतरे की। गोदी मीडिया के अलावा ईमानदार पत्रकारों ने, जो पत्रकार हैं, जो ईमानदार मीडिया है, उसने सारन बजा दिया है कि अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्दी भारत का हाल भी श्रीलंका से ज्यादा बुरा होने वाला है। हमारी देश की करेंसी डॉलर से इतनी नीचे गिर चुकी है कि $1 77 रुपए 77 रुपीज को क्रॉस कर चुका है। ये हालत है, लेकिन इन 80% लोगों को इसकी कोई चिंता नहीं है। इनकी चिंता सिर्फ ये है कि ये 20% मुसलमान, बस इनका दिमाग ठीक रहे। हमें महंगाई बर्दाश्त है, हमें महंगाई कबूल है। ये 80% लोग आज एक प्लेटफार्म पे कायम हो चुके हैं, लेकिन ये 20% लोगों को हम नहीं समझा पा रहे। यूपी छोड़कर हमें बंगाल की धरती पर आना पड़ा था। जब विधानसभा के चुनाव आपके यहां हो रहे थे तब हमने मोर्चा संभाला बिना किसी के कहे हुए। नेता लोगों के साथ, टीएमसी के लीडरों के साथ हमने प्रचार करना शुरू किया था, सिर्फ इसलिए कि हम बंगाल के मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पे ला सकें और ये कह सकें कि तुम बंटने न दे, अपने आप को बांटना नहीं, अपने आप को तकसीम मत होने देना। क्योंकि इस मर्तबा के इलेक्शन बहुत खतरनाक इलेक्शन थे, बंगाल की सरजमीन पर बहुत डेंजर इलेक्शन थे। एक डर का माहौल पैदा कर दिया था, क्योंकि CAA और NRC हमारे सर पे मुंडला रही थी। और अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने बात मानी भी थी, बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया था। फिर हमने सोचा कि यूपी में मोर्चा संभालें, लेकिन यूपी में मोर्चा संभालने से पहले ही नोटिस पर नोटिस थमा दिए गए हमारे हाथ में। आपके ऊपर बैन है, आप यूपी में बोल नहीं सकते। क्या करेंगे? नहीं बोले। नोटिस आ जाने के बाद बात मान ली, लेकिन देख लीजिए थोड़ी सी मिस्टेक, अंडरस्टैंडिंग हुई और मुसलमान एक प्लेटफार्म पे आ नहीं सका। हालांकि आए हैं, कोशिश की थी, लेकिन फिर भी डिवाइड हुए और तकसीम हुए। और आज उसका नतीजा आप देख रहे हैं ना। खुद मौलाना जर्जीस जिस मस्जिद में जुमे का खुतबा देता है इटावा की सरजमीन पर, अपने मोहल्ले में शाही मस्जिद है, उस मस्जिद में 10 हॉर्न लगे हुए थे, 8 हॉर्न उतरवा लिए गए, सिर्फ 2 हॉर्न बाकी हैं और उनकी आवाज भी इतनी स्लो कर दी गई है कि सिर्फ मस्जिद के परिसर तक रहेगी, बाहर नहीं जा सकती। जब हमारी शाही मस्जिद का यह हाल है तो और मस्जिदों का क्या हाल है? यह है हमारी नाइत्तिफाकी का नतीजा। आप ये सोचते हैं कि हमारे लिए किसने क्या किया है, अगर हम ये सोचेंगे तो कभी भी हम एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ एक है, हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। अगर आप इसको इस नजरिए से सोचेंगे कि नहीं हमारे लिए किसी ने क्या किया है, ये देखो जो हमारे लिए बेहतर होगा वो उसको हम वोट देंगे, अगर आप इस नजरिए से देखेंगे तो हमारा जवाब ये होगा कि हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। लेकिन जब हम इसको इस नजरिए से देखेंगे कि हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया है, लेकिन हमारे लिए ज्यादा नुकसान किस में है और थोड़ा नुकसान किस में है, बड़ा खतरा किस में है,
थोड़ा नुकसान किस में है। जब हम इस नजरिए से देखेंगे तो आप अपने आप को कामयाब कर लेंगे, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन में यह नहीं देखना है कि हमारे लिए किसने क्या किया है, हमें यह देखना है कि हमारे लिए ज्यादा खतरा किससे है और कम नुकसानदेह कौन है। मेरे भाइयों, अपने आप को बड़े नुकसान से बचाने के लिए छोटा नुकसान हमें और आपको करना पड़ेगा। अगर हमारे जिस्म के किसी हिस्से में कैंसर हो गया है, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, डॉक्टर ने कहा है कि पैर के जिस हिस्से में कैंसर हुआ उसको काटना पड़ेगा, वरना ये जहर, ये कैंसर पूरे जिस्म में फैल जाएगा। तो अक्लमंदी का तकाजा यह है कि पैर का उतना हिस्सा कटवा लिया जाए और अपनी जान बचा ली जाए। एक औरत को कह दिया जाए कि तुम्हारे ब्रेस्ट में कैंसर है, अक्लमंदी यह है कि छाती और ब्रेस्ट का वो हिस्सा कटवा दिया जाए और अपनी जान बचा ली जाए। अगर यह कह दिया जाए कि तुम्हारी बीवी या बीवी के पेट में पलने वाले बच्चे में से मैं किसी एक को बचा सकता हूं डिलीवरी के वक्त, तो अक्लमंदी का तकाजा यह है कि मां यानी बीवी को बचा लिया जाए और बच्चा अगर जा रहा है तो जाने दिया जाए, क्योंकि बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे। इस वक्त अक्लमंदी का तकाजा यह है कि हम बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर। इस नजरिए से बंगाल वालों ने अपने आप को देखा और आज कामयाब हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में रात के 10 बजे के बाद हम मस्जिद के अंदर भी तकरीर नहीं कर सकते, मस्जिद के अंदर भी माइक नहीं बजा सकते हैं। और ये बंगाल की वो फिजा है कि जहां रात में 12:30 बजे मौलाना जर्जीस को टाइम दिया जा रहा है और आप आराम से सुन रहे हैं, ये खुशकिस्मती है आपकी। फिर हमने मोर्चा संभाला और बाद में जब पता चला लोगों को कि जर्जीस साहब हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर प्लानिंग हुई और हमसे मुलाकात हुई फिर बड़े बड़े लोगों की। और उस तरफ अब हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि इन चैनल वालों से मुझे बड़ा खतरा है। ये लोग वही चीज कटिंग कर करके डालते हैं और वही चीज फिर यूपी में और दिल्ली के चैनलों पर चलाई जाती है। आप 5 दिन से देख लो क्या चला रहे हैं लोग। जी हिंदुस्तान और नेशनल न्यूज कितनी गंदी गंदी खबरें दे रहा है। एनआरसी पर हम बोले हैं 2020 में, वो भी हम बोले हैं कलियाचक में 2020 में, और दिखा रहा है 2022 में। परसों ये खबर दिखा रहा है कि देखिए मौलवी जर्जीस ने अमित शाह को टकला बोला है। जो चीज खत्म हो गई, ये जो मैं बोल रहा हूं ये यूट्यूब में नहीं आना चाहिए। ये हम आपको बता दे रहे हैं, हमको बचाएंगे तो हम आप तक आएंगे, वरना डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह हमको भी विदेश भेजने की प्लानिंग हो रही है। ये हिस्सा आप काट दीजिएगा हमारा। ये तो हमने हमदर्दी में आपसे जो हमारा प्यार मोहब्बत है उसमें हमने बोल दिया है। तो मेरे भाइयों, हम बोले 2020 में और खबरें दिखाई जा रही हैं। अब इलेक्शन में हम यहां आए जरूर थे, बंगाल के इलेक्शन में, लेकिन हमारी तकरीरें यहां की यूपी में उधर दिखाई जा रही हैं। देखिए, ये ममता को वहां जिता के आया है, अब आया है अखिलेश की नैया पार करने के लिए। क्या मौलवी जर्जीस अखिलेश को पार करा पाएंगे? क्या अखिलेश को जिता पाएंगे? अरे हम तो बोल ही नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी बंगाल की तकरीरें काट काट कर टीवी चैनलों पर दिखाई गई। आपको मालूम नहीं है, जो सड़ी हुई गंदी हड्डी जो इस देश के चौकीदार ने इन मीडिया वालों के सामने डाल दी है, उस हड्डी का टेस्ट इनको ऐसा लग गया है कि ये इसको छोड़ना नहीं चाहते। अब मीडिया में खबरें नहीं दिखाई जा रही हैं, मीडिया में सिर्फ सरकार का प्रचार हो रहा है, मीडिया में चौकीदार की तारीफ हो रही है। ये आप याद रखिएगा। और इसमें पापा की परियां बहुत काम कर रही हैं। पापा की परियां समझ रहे हैं ना? हाँ, आप दीजिएगा नहीं। अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, ये सब पापा की परियां हैं। धड़ल्ले से अपना बाप मानती हैं। कटिंग करिएगा इस हिस्से को, दीजिएगा नहीं। और जो देगा, जिसने भी ये किस्सा ये दे दिया ना, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैं केस करूंगा उसके ऊपर। और अल्लाह की कसम कोई झूठी नहीं खाता है। और इतना याद रखिएगा, मैं बंगाल के जिस पुलिस थाने में FIR करूंगा, मेरी सबसे पहले सुनी जाएगी। हमारी सेटिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अंदर तक हो चुकी है। हम जहां जिस थाने में कर देंगे,
जितना आप यूट्यूब चैनलों पे कमा नहीं पाएंगे उससे ज़्यादा हम आपका खर्च करवा देंगे पैसा, कोर्ट और कचहरियों के चक्कर लगाते हुए। हमें अपने आप को भी बचाना है और आपको भी बचाना है। इस चीज को आप मत दीजिएगा, बस कह दिया है, नहीं नहीं होना चाहिए। रिकॉर्ड करिए, तकरीर बयान करिए, उसको दीजिए कि इस्लाम सबका मजहब, आप उसमें अच्छी चीजें दीजिए कि इस्लाम सबके लिए है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सबके नबी हैं। आप इस तरीके की हेडिंग बनाइए, इस तरीके की हेडिंग मत बनाइए मौलाना को हुआ एक लड़की से प्यार। एक थंबल ने बनाया ना, एक यूट्यूब चैनल वाले ने हमारी तकरीर रिकॉर्ड करके, मैंने वहां बयान किया आजकल लड़कियां मोबाइल पर गुफ्तगू कर रही हैं, बातें कर रही हैं, माँ बाप ने ढील दे रखी है, लड़कियां आज लोगों से बातें कर रही हैं और लड़कियों का माहौल बिगड़ चुका है। लड़कियां आज मोबाइल पे बातें करते करते प्यार करने लगी हैं। मैंने तकरीर ये किया है और उसने हेडिंग बनाई मौलाना को हुआ एक लड़की से प्यार। अब बताइए कि ये हेडिंग है, उसको मैंने बैंड कर दिया, वो मेरे किसी जलसे में नहीं आ सकता, मैंने उसको निकाल दिया। मैंने अभी 3 दिन पहले ये तकरीर हुई थी हमारी, वो आया था, मैंने उसको भगा दिया। मैंने कहा तुम्हारे ऊपर बैंड, अब नहीं आओगे तुम, भगा दिया बिल्कुल। ये कोई हेडिंग है? मैंने कहा इस्लाम सबके लिए, ये इस्लाम हिंदुओं का भी मजहब है, ये इस्लाम ईसाइयों का भी धर्म है। इस पर उसने हेडिंग बनाई कि मौलाना ने मोदी और योगी को ललकारा, मौलाना ने योगी और मोदी को भी दी इस्लाम की दावत। अब बताइए ये अब हेडिंग देंगे, मोदी और योगी का फोटो बना दिया और मेरा भी फोटो बना दिया। अरे यार, इन 2-2 कौड़ियों के लोगों के साथ मेरा फोटो क्यों दे रहे हो यार? जर्जीस की इज्जत उस वक्त भी रहेगी जब जर्जीस मर जाएगा, लेकिन इनकी इज्जत सिर्फ उस वक्त तक है जब तक ये हुकूमत में बैठे हुए हैं, और जब इनकी कुर्सी छिन गई तो इनके ऊपर भी कभी भी केस हो सकते हैं। ये तो किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी ने कहा था ना, राहत इंदौरी ने कहा था जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं रहेंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। आज जो अंजाम आजम खां भुगत रहे हैं कल ये उल्टा भी तो हो सकता है, लेकिन फर्क इतना है आजम खां के जेल में जाने में और योगी जी में फर्क इतना है कि जब योगी पर मुकदमे हुए थे तो रो रहा था, मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था लोकसभा के अंदर कि मुझे राजनीतिक षड्यंत्र का निशाना बनाया जा रहा है, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। लेकिन आजम खां 2 साल से जेल में रहने के बाद भी बहादुरी की तरह लड़ रहे हैं। रोना उनके नसीब में नहीं है, आंसू नहीं बहाए हैं। ये फर्क है दोनों में। एक मधुमक्खी के, एक जो है आंसू बहाता है मगरमच्छ के, एक रोता है, एक बुज़दिली दिखाता है लोकसभा में, और दूसरा बहादुरी के साथ आज भी मुकदमा लड़ रहा है। हुआ है केस, लड़ रहा है मुकदमा, हमारे ऊपर भी केस हुए हैं, लेकिन आज तक मैंने किसी के हाथ पैर नहीं जोड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर केस में बाइज्जत बरी हुए हैं, 2-3 चल रहे हैं उसमें भी बाइज्जत बरी होंगे। कभी कंप्रोमाइज के लिए उसके दरवाजे पर हम नहीं गए। हिंदुस्तान के अंदर एक खूबी है, मुकदमा बड़ा लंबा लड़ना पड़ता है लेकिन इंसाफ मिलता है, देर से मिले लेकिन मिलता है। हमें आज तक किसी मुकदमे में सजा नहीं हुई है, देर से फैसला हुआ लेकिन बाइज्जत बरी किया गया हूं। कहा गया कि सबूत जो दिए गए वो उसमें कमी है, पूरे सबूत पुलिस पेश नहीं कर सकी, इसलिए इनको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। बाइज्जत बरी देर से ही सही लेकिन होते, ये इंसाफ भी बाकी है। तो मेरे भाइयों ये बताओ लोगों को कि ये इस्लाम तुम्हारा भी है। कुरान करीम की एक आयत में पढ़ता हूं, उससे आप अंदाजा लगाइए कि इस्लाम क्या कहता है। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, ऐलान कर दीजिए। किस बात का अनाउंसमेंट, किस बात का ऐलान? कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आए अहले किताब, ये उलमा बैठे हैं माशाअल्लाह, इल्मी माहौल है, बड़ा मदरसा भी है, बच्चे पढ़ते भी हैं, जानते हैं अहले किताब किसको कहा गया? जिनको किताब दी गई, तौरात, जबूर, इंजील, यानी यहूदी और ईसाई वगैरह। अल्लाह ताला उनसे भी कह रहा है, आए नबी कह दो या अहलल किताब, आए यहूदियों, आए ईसाइयों,
तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान समान है, हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। यानी वो तुम्हारा भी कलमा है और हमारा भी कलमा है, वो तुम्हारा भी मंत्र है और हमारा भी मंत्र है। इसका मतलब एक ही कलमा है सारे धर्म का, सारे मजहबों का, मजाहिब के मानने वालों का एक ही कलमा है। और इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा इस दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा इस दुनिया में आए तो वो भी पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद इस दुनिया में आए तो कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे का मूल मंत्र नहीं बदला गया। नबियों के हिसाब से दूसरा जुज, दूसरा हिस्सा, दूसरा पार्ट बदला गया। उस जमाने में जो नबी था उसका नाम लिया गया ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए तो कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा जुज बदला गया लेकिन पहला जुज कभी नहीं बदला गया। यानी कलमे का पहला जुज सबका एक था। तो कुरान ने क्या कहा, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। इसका मतलब कलमा भी सबका एक है। हम क्यों हिंदू धर्म से नफरत करेंगे? हमें क्यों हिंदू धर्म से घृणा और नफरत होगी? आपका भी वही मंत्र है। यह अलग बात है कि अब ला इलाहा इल्लल्लाह की जगह उसको संस्कृत में कह दिया गया एकम ब्रह्मादित्य नास्ते ने नास्ते किंचन। और बाइबल में इसको कह दिया गया देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। और इसी को संस्कृत में अथर्ववेद के 20वें कांड के आधार पर अनकही का जुमला कह दिया गया ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम। और इसी को इस्लाम के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया गया। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते, एक ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा मीन्स ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार। थोड़ा पानी मंगा के रखिएगा, अगर नॉर्मल हो तो ज्यादा अच्छा। हाँ नॉर्मल, हाँ। एकम ब्रह्मा, गर्मी काफी है ना। एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है। अच्छा, ब्रह्मा क्या माना? ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, यानी दुनिया का बनाने वाला। इंग्लिश में कहेंगे क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। पूरी कायनात का खालिक कौन है? एक। द्वितीय नास्ते, दूसरा कोई नहीं। कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया, दूसरा कोई नहीं। ने, बिल्कुल नहीं। ना ना, हरगिज नहीं। किंचन, जरा सा भी नहीं। इतना जबरदस्त तो इस्लाम हमारे यहां पर भी नहीं कहा गया। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, हमारे यहां इतना कहा गया। हिंदू धर्म के अंदर शायद जानते थे कृष्ण जी और रामचंद्र जी कि ये आसानी से नहीं मानेंगे, इसलिए इसको बहुत ज्यादा स्पष्ट शब्दों में कहो। एकम ब्रह्मा, एक ही है इस दुनिया का बनाने वाला, इस कायनात का मालिक, मास्टर ऑफ वर्ल्ड, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, खालिके कायनात, इस दुनिया का रचयिता और रचनाकार, इस नीले जगत का स्वामी एक ही है। द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं। ने, बिल्कुल नहीं। ना ना, हरगिज नहीं। किंचन, जरा सा भी नहीं। कितने सख्त शब्दों में कहा गया। 10 साल तो यही हो गए, 2012 से 22 तक, और मैं 1998 से तकरीर कर रहा हूं। यानी जब मैं पढ़ता था तो पढ़ने के ज़माने से ही मैं स्पीच दे रहा हूं। अपने तालिबे इल्मी के ज़माने से, मेरी उम्र 17-18 साल थी, उस वक्त से मैंने तकरीरें करना शुरू की। और 17 साल की उम्र में मेरी पहली तकरीर बम्बई में बाल ठाकुरे के खिलाफ हुई थी, और उसी वक्त मैं गिरफ्तार भी हो गया था, लेकिन नाबालिग होने की वजह से बच गया। 18 साल नहीं हो पाया था तो बच गया, जेल में नहीं ले जाया गया, बस वहीं पर हमारी सबसे पहले
जो पुलिस थाने में जो जमानत भरी गई वो दिलीप कुमार ने भरी थी आकर। वो बांद्रा में रहते थे। उन्होंने कहा कुछ भी हो, लेकिन लड़का बोला तो इस्लाम के फेवर में था, बच्चा है हमारा, गलती कर गया। तो आया और 50,000 रुपए का उस जमाने में मुचलका भरा गया पुलिस थाने में, और वहां देकर उसने हमको छुड़ाया था। और वो ज़माना भी बड़ा अजीब था। इसको भी दीजिएगा नहीं, हालात बहुत ख़राब है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ मेरे भाइयों, उस ज़माना वो बड़ा अजीब ज़माना था यार। उस ज़माने में भी यही आग लगाने की कोशिश की जा रही थी। मोहम्मद अय्याश था, उफ, हमारे नबी के बारे में, जिसके हया का और शर्म का आलम यह था कि एक औरत ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा था कि मुझसे हाथ मिला लीजिए, अय अल्लाह के नबी, मैं आपके हाथ पर हाथ रखकर बैत करना चाहती हूं कि मैं शिर्क नहीं करूंगी, चोरी नहीं करूंगी, जिना नहीं करूंगी। तो अल्लाह के रसूल से सहाबा हाथ मिला रहे थे, ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैत कर रहे थे कि मैं शिर्क नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, जिना नहीं करूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, शराब नहीं पीऊंगा। तो औरतों ने समझा कि शायद हाथ मिलाना जरूरी है बैत के लिए। तो एक औरत ने पर्दा उठाकर ऐसे हाथ बढ़ाया और कहा कि मुझसे हाथ मिलाइए, मैं भी बैत करती हूं कि चोरी नहीं करूंगी, शिर्क नहीं करूंगी, जिना नहीं करूंगी, शराब नहीं पीऊंगी। तो अल्लाह के नबी ने जब उस हाथ को देखा तो आपने चेहरा फेर लिया और फरमाया, ऐ औरत, ऐ खातून, हाथ को अंदर कर ले। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी औरत का चेहरा तो दूर, उसकी हाथ की हथेली भी देखना गवारा नहीं करता, जिसकी हया और शर्म का यह हाल था। आज तो बड़ी आसानी के साथ हम जैसे मुल्ला मौलवी जवान जवान लड़कियों को अपने सामने बिठा के दम करना शुरू कर दें और इसको इस्लाम का नाम दे दें। कुछ भी कह लो, ये कठ मुल्लाओं का दीन तो हो सकता है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इस्लाम नहीं हो सकता। ये हमारी घर की शरीयत तो हो सकती है, लेकिन किसी 18-20 साल की लड़की को अपने सामने बिठाकर उस पर दम करना, उसका चेहरा खुला रखकर उसके ऊपर दम करना, यह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत नहीं हो सकती है। बुलाए हो तो सुनना पड़ेगा, और आपके इलाके में अगर ऐसा होता है तो बंद कराना होगा। गलती हमारी है तो हमें अपनी गलती मानना होगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि चलो कुरान ही तो दम कर रहे हैं, अल्लाह का कलाम ही तो है। अल्लाह का कलाम है तो इसका यह मतलब नहीं अल्लाह के कलाम को रसूल के तरीके के खिलाफ इस्तेमाल करोगे। यकीनन कुरान को पढ़कर दम करना, मुअव्वज़तैन कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर दम करना जायज है, सूरह फातिहा पढ़ के दम करना जायज है, लेकिन उसूल इस्लामी होना चाहिए। किसी भी जवान औरत को उठाकर, यहां तो बाकायदा बाल पकड़ता है, कहां से आया बोल, देखते हो ना कैसे बाल पकड़ता है औरत के बाल, बोल कहां से, ये तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें शर्म इन मौलवियों पर नहीं आती है जो ऐसा कर रहे हैं, हमें शर्म उन माँ बाप पर आती है जो अपनी जवान जवान बेटियों को लेकर ऐसे जाहिल कठमुल्लाओं के पास पहुंचकर उनसे अपना इलाज करा रहे हैं। बहुत गर्म है, थोड़ा रखिए। तो समझ रहे हैं आप, पर्दा कराइए, पर्दे की ओर से कुरान पढ़िए। जब आप कुरान की सूरतें पढ़ेंगे तो अपने आप उसके ऊपर जो होगा हाजिर हो जाएगा, फिर आप उससे कबुलवाइए जो कुछ कहना हो। लेकिन जवान औरत के सामने बिठा के डंडा लेके बाल खींच के मार रहे हैं, थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ रहे हैं, ये तुम्हारे घर का खाना साज मसला तो हो सकता है, लेकिन शरीयत का मसला नहीं हो सकता। इतना याद रखिएगा। बात कट गई, कहां से घूम गई थी? बॉम्बे वाली बात। बहुत खराब मामला था उस वक्त भी, यही माहौल खराब करने की कोशिश उधर भी थी। का मोहम्मद अय्याश था। जिस नबी के पर्दे का यह हाल हो, हया और शर्म का यह हाल हो, उसके बारे में कहा जा रहा कि मोहम्मद अय्याश था। बाल ठाकुरे ने कहा था, और कहा था कि 11-11 औरतें रखता था मोहम्मद। रखते थे नहीं कहा था, रखता था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर उसने कहा कि अगर मेरा
मेरी सरकार आ गई और अगर मुझे देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, 10 दिन के अंदर अंदर हरा रंग में बंद कर दूंगा। ये मुसलमानों का जो रंग है, इस्लामी रंग, हरा रंग, इसको मैं बंद कर दूंगा। और तकरीर थी, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, सारे मसलक के लोगों ने उसके खिलाफ एक जलसा किया था कि हमारे नबी की तौहीन हुई है, हमें कहना पड़ेगा। एक जलसा किया गया उसके खिलाफ, सब लोगों ने जमा होकर दिया। इत्तेफाक से मैं बंबई गया हुआ था, मेरे पास भी दावत आ गई कि आपको भी थोड़ा बोलना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, चलो बोल देंगे। वहाँ तकरीर करने के लिए जब मैं, तो मुझे उधर भी सबसे बाद में ढकेल दिया गया। ये मेरे साथ हमेशा होता रहा है। 17 साल से लेकर आज मेरी उम्र 42 साल हो रही है, आज तक मैं जहां भी गया हूं मुझे सबसे बाद ही में ढकेला गया। शायद मैं सबसे गिरे हुए इलाके का हूं, इसलिए मुझे गिरा हुआ टाइम दिया जाता है। तो मेरे भाइयों, अब वहां अब मैं देख रहा हूं कि वहां सारे लोग बड़े अदब से बोल रहे हैं। बाल ठाकरे जी को माफी मांगना चाहिए, यहां जी। और मुझे गुस्सा आ रहा था कि जब इसने इतना बुरा बोला है तो उसको जी जी क्यों कह रहे हैं ये लोग, जितने मुल्ला मौलवी बैठे। ठाकुरे जी माफी मांगो। अरे भैया, माफी मांगने से क्या हो जाएगा? तुम कौन होते हो? उसने गुस्ताखी की नबी की शान में, तो तुम कौन होते हो माफ करने वाले अगर वो माफी भी मांग ले तो? बात यह होनी चाहिए थी कि उसको कानूनी तौर पर सजा मिलनी चाहिए, केस होना चाहिए और अरेस्ट होना चाहिए, और भारत का जो कानून कहता है उसके मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए। माफी मांगने का क्या? तो सबने बोला। उस वक्त इमाम बुखारी साहब भी थे, वो आज तो अहमद बुखारी साहब हैं, इनके वालिद साहब थे वो अब्दुल्ला बुखारी साहब, उनका भी था बयान। उन्होंने भी यही कहा था कि बहुत गलत बात हुई है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, माफ़ी मांगी जाए। लेकिन 17 साल की उम्र थी मेरी। कहते हैं कि ये उम्र बड़ी खतरनाक होती है। 17 का मतलब खतरा। अब हमारा जब नंबर आया तो हमको क्या मालूम था कि हालात इतने खराब हो जाएंगे मेरी तकरीर के बाद। मैंने कहा कोई माफी आफी नहीं। मैंने कहा कि बाल ठाकुरे ने जो ये बोला है कि मेरा नबी अय्याश था, मोहम्मद अय्याश था, मैं पूछना चाहता हूं हिंदू धर्म के ठेकेदार बाल ठाकुरे से। मैंने जी भी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा होगा, अपने घर का नेता है तू, आसमान से तू उसी तरह पैदा हुआ जिस तरह हम अपनी मां के पेट से पैदा हुए हैं। बड़े कैसे हो गए? सब बराबर है, भारत का हर नागरिक बराबर दर्जा रखता है। तो मैंने कहा कि अगर 11 बीवी रखने वाला अय्याश हो गया तो मुझे ठाकुरे बताए महाभारत में लिखा है कृष्ण कन्हैया की 16,108 गोपियां थीं। कितनी थीं? 16,108। और कृष्ण जी उनके कपड़े उठाकर बरगद के पेड़ पे चढ़ जाते थे। जब वो नहाती थी किसी गंगा में तो कपड़े उतार के अंदर नहा रही हैं नदी में, कृष्ण जी ऐसे थे कि कपड़े उठा के चढ़ गए बरगद के पेड़ पे। अब तुम निकलो ऐसे ही बाहर। अब लड़कियां जब बाहर निकलती थी तो देखती थी कपड़े नहीं हैं। कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं पू करके वहां। अब लड़कियों की नजर पड़ती वहां तो कहती हैं ये तो कृष्ण जी हैं, कपड़े ये। बोले मेरे पास आओ और कपड़े ले जाओ, ये महाभारत में लिखा। मैं क्या करूं? अब मैंने ये बयान करना शुरू कर दिया और वहां देख रहा हूं एक एक करके पुलिस वाले आते चले जा रहे हैं। अब मैं समझा कि सिक्योरिटी के लिए आ रहे हैं, मुझे क्या मालूम था ये पकड़ने के लिए आ रहे हैं। 17 साल की उम्र, इतना समझदारी नहीं थी। मैंने कहा बताओ, कृष्ण जी कह रहे हैं कि इधर आओ। तो लड़कियां मारे शर्म के एक हाथ ऊपर रख लिया, सीना छिपा लिया, एक हाथ शर्मगाह पे रख लिया ऐसे, और चलने लगी कपड़ा लेने के लिए। तो किशन जी बोलते नहीं, दोनों हाथ छोड़ दो, ऊपर से हाथ हटाओ, नीचे वाला भी हाथ हटाओ, दोनों हाथ खोल कर आओ मेरे पास। मैंने कहा बाल ठाकुरे जी क्या कहोगे कृष्ण जी के बारे में? हमारे नबी ने तो हाथ की हथेली तक देखना गवारा नहीं की, और मुकाबला कर रहे हो तुम हमारे नबी का, तकाबुल कर रहे हो हमारे नबी का कृष्ण जी से। 11 बीवी रख ली तो अय्याश,
और 16,108 रखता था, उसको क्या कहोगे? फिर मैं आ गया हरे रंग पर। मैंने कहा ठाकुर जी तुम क्या, तुम्हारे बाप, ये शब्द मेरा मौजूद है, तुम क्या, तुम्हारे बाप भी हरा रंग बंद नहीं कर पाएंगे। हमने कहा कितनी हरी चीजों पर पाबंदी लगाओगे? तुम तो सब्जियां भी खाते हो तो हरे रंग की खाते हो। अल्हम्दुलिल्लाह तुम सब्जियां भी खाते हो तो वो भी इस्लामी रंग से रंगी हुई हैं। हमने कहा लौकी, परवल, पालक, मेथी, ये सारी चीजें जो खाते हो, ये सारी सब्जियां हरे रंग से रंगी हुई हैं। हमने कहा आपके लाल रंग से रंगी हुई 2 ही 3 चीजें आती हैं, एक शलजम, एक टमाटर, एक गाजर। हमने कहा और भी कुछ लाल चीजें हैं जो हम लोग खाते हैं। अगर लाल रंग से इतना प्यार है तो तुम भी खाना शुरू कर दो। हमने तो वहां नाम भी ले लिया था, यहां नाम नहीं लूंगा, कभी कभी भरोसा उड़ भी जाता है कि मैंने तो नाम भी ले लिया था। बस इतना ही बोल पाया था, आगे कुछ बोलने ही नहीं दिया, वहीं रोक दिया गया और हाथ में हथकड़ी डाल दी। उस वक्त में इतना और पतला दुबला था कि हथकड़ी भी निकल जाती थी हाथ से। तब उन्होंने पकड़ लिया कस के ऐसे, चलिए। बांद्रा के थाने में हमको ले जाया गया, रात भर रखा गया, सुबह जेल पहुंचाने की तैयारी थी। पता चला नाबालिग है, मामला यहीं सिपटा दो, निपटा दिया गया। दिलीप कुमार बेचारा रात ही में आए, 50,000 का मुचलका भरा, जमानत मिल गई, वहीं से छोड़ दिया गया। लेकिन दूसरे दिन मुझे जाना पड़ा ठाकुर जी के पास। उन्होंने कहा इसको लेके आओ। दिलीप कुमार हमको लेके वहां पहुंचे, गया, बहुत देर बात हुई, सिग्नेचर हुए, लिखा गया, हलफनामा बना, आज तक मेरे पास रखा हुआ है वो हलफनामा। वो लिखा गया, एग्रीमेंट हुआ, आज के बाद न तुम मेरे खिलाफ बोलोगे न हम तुम्हारे खिलाफ बोलोगे। हमने कहा हम जैसे मामूली लोगों के खिलाफ आप बोलिए, लेकिन इस्लाम के खिलाफ नहीं। हम ना आपके मजहब के खिलाफ बोलेंगे, ना आप हमारे धर्म के खिलाफ बोलेंगे। इस पे कंप्रोमाइज हुआ। उसके बाद वहां से चले तो बाल ठाकुर ने हमसे कहा कि मौलाना साहब, गंगा को माँ और गाय को माँ मानने में ऐतराज क्या है? भाई अगर माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, गाय भी बच्चा देती है, तो अगर माँ समान कह दिया जाए तो क्या दिक्कत है? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताइए कि फिर बकरी को और भैंस को आप बहन और बेटी का भी दर्जा नहीं देते? वो भी तो बच्चा पैदा करती है, वो क्या कुछ और पैदा करती है? शुद्ध दूध देती है गाय, अगर इसलिए वो माँ है तो भैंस भी तो दूध देती है। हमने कहा गाय अगर 5-6 किलो दूध देती है तो भैंस तो 10-12 किलो दूध देती है। हमने कहा अगर गाय माँ हो सकती है तो भैंस नानी क्यों नहीं हो सकती है? हमें समझाने की कोशिश करो। वो कहता रे छोड़ो यार, गंगा को मैया क्यों नहीं मानते हो? हमने कहा गंगा को माँ इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि हमारा अकीदा है कि माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, वो माँ ही नहीं जो अपने बच्चे को मार डाले। कहता ये तो बात सही है, तो क्या गंगा मार डालती है? हमने कहा हाँ, जो तैरना जानता वो तो बच गया, जो तैरना ना जानता वो ओम गणेशाय स्वाहा डूब के मर रहा है। सैलाब आ जाता है, कितनी गंगा पानी से जब भर जाती है तो गांव के गांव डुबो देती है और तबाह कर देती है, तमाम लोगों को बहा ले जाती है। वो माँ हो सकती है जो अपने बच्चों की जान ले ले? आप बताइए, इसको माँ कहोगे या डाइन? डाइन आइन मत बोलो, चुप रहो, ये आप नहीं बोलेंगे। ठीक है आप नहीं मानते, मत मानिए, डाइन कहेंगे आप? मैंने कहा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो अपने बच्चे की जान ले ले वो माँ है या डाइन? आप क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। छोड़ दिया, लाल बत्ती वाली गाड़ी पे बिठाया और हमको वहां से कुरला जाना था, उसने हमें कुरला तक छुड़वाया, इज्जत किया, ऐसी बात नहीं है। तो उस वक्त भी माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, माहौल आज भी खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फ़इन्न मअल उसरि युसरा, हर परेशानी के बाद आसानी। जो दिन आज है वो कल नहीं रहेंगे, होता है ऐसा। और ये अजाब के छोटे छोटे झटके ये आते हैं और आएंगे। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से हो कि तुम एक हो जाओ, तुम एक जहती अपने अंदर, इत्तेफाक अपने अंदर पैदा कर लो, वरना तुम्हें इसी तरीके से काटा और मारा जाता रहेगा और तुम्हारी मस्जिदों को इसी तरीके से बर्बाद किया जाता रहेगा।
तुम हमारे घर की भी हिफाजत नहीं कर सकते हो, इसलिए एक हो जाओ। हो सकता है ये अजाब के छोटे छोटे झटके हमको सबक सिखाने के लिए आ रहे हो, हमको रास्ते पे लाने के लिए आ रहे हो, इसलिए हमें और आपको तैयार हो जाना चाहिए। इत्तेफाक और इत्तेहाद का एक धागे में हमें और आपको शामिल हो जाना चाहिए। अब ये दौर गया, तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं, इसको भूल जाइए। चाय हटा दीजिए, पानी दीजिए, इतनी कड़ी चाय लग रहा, कड़वी चाय। हाँ, तो सुनिए मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम वो मजहब है जो दूसरों से भी कह रहा आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। इसी तरीके से जैसे इस्लाम सबके लिए है, वैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह भी सबके लिए है, अलग नहीं किया गया। हमें जोड़ा है, तौहीद को मजबूत किया गया है। इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम हमें सबसे पहला दर्स क्या देता है? मायूसी निकाल कर एक अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करने वाले बन जाओ। सारी दुनिया तुम्हारी मुखालिफत करे, सारी दुनिया तुम्हें मिटाना चाहे मिटाए, लेकिन जब तक अल्लाह तुम्हें मिटाना नहीं चाहेगा तुम्हें कोई ताकत मिटा नहीं सकती। इस्लाम हमें सबसे पहले ये भरोसा और एतमाद हमारे अंदर पैदा करता है। अल्लाह का कोई काम हिकमत से खाली नहीं है। अपनी अकल को मत दौड़ाओ, ऐसा क्यों हो गया, इसमें क्या रीजन है। जो कह दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह और जो कह दिया इस्लाम ने हमें मान लेना, चाहे हमारी अकल में आए चाहे हमारी अकल में ना आए। एक दहरिया लेटा हुआ था एक पेड़ के नीचे, वो पेड़ था आम का। दहरिया जानते हैं ना, दहरिया जो अल्लाह, नबी, कुरान, इस्लाम किसी को नहीं मानता, नास्तिक, जो किसी को नहीं मानता, वो लेटा हुआ था एक आम के पेड़ के नीचे। उसकी नजर खेत पर पड़ी, वहां तरबूज लगा हुआ था। उसने कहा देखो अल्लाह कितना बड़ा बेवकूफ है, देख रहे हैं आप। उसने कहा कि अल्लाह कितना बड़ा पागल है, जो छोटा फल था उसको तो ऊपर लगा दिया, और जो इतना बड़ा तरबूज है, इतना बड़ा फल है, उसको जमीन पे लगा दिया। अब बताओ, इसकी चोरी तो आसानी से हो सकती है जो बड़ा फल है, और जो छोटे फल को जिसकी चोरी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ऊपर लगा दिया। कितना बड़ा बेवकूफ है, अल्लाह से बड़ा तो कोई पागल ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह नाम की कोई चीज ही नहीं। अगर अल्लाह होता तो तरबूज को ऊपर लगाता और आम को नीचे लगाता। अभी वो ये कह ही रहा था कि इतने में हवा चली, हवा थोड़ी सी तेज हुई, आम का पेड़ आम से टकराता है और एक आम टूटकर उसकी नाक पर गिरता है, चोट लगी उसको। वो कहता अल्लाह है। अब यकीन आ गया, वाकई उसने बिल्कुल सही किया है। अगर इस पेड़ पर यह तरबूज लटका होता और वो टूटकर मेरी नाक पे गिरता तो मेरा चेहरा भी बदल जाता, दांत भी टूट जाते, नाक भी पिचक जाती और मेरा थूथड़ा बदल जाता। नहीं, अल्लाह है। उसी दिन उसको समझ में आ गया कि अल्लाह का हर काम हिकमत से भरा पड़ा है, और वो इस्लाम ले आया। उसने कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन की जिंदगी और एक आम के गिर जाने से उसने अपनी जिंदगी बदलकर अल्लाह का इकरार कर लिया और कुरान पर चलने वाला बन गया। फिर वो कुरान का दाई बन गया। लेकिन हमारी पूरी जिंदगी आज इस्लाम पे गुजरी है। हम आज ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अल्लाह का पावर क्या है, अल्लाह की ताकत क्या है, बेटा कौन देता है, बेटी कौन देता है, रिस्क के दरवाजे कौन खोलता है, हमारे अनाजों में बारिश बरसाकर हमारे खेतों से अनाज कौन पैदा करता है, हमारी बिगड़ी हुई कौन बनाता है, हमारा मुश्किल कुशा कौन है, हमारा फरियाद दर्द कौन है, हमारी फरियादें सुनने वाला कौन है। आज पूरी जिंदगी हमारी 80-80 साल और 90-90 साल की इस्लाम के हालत में गुजर गई, लेकिन अभी तक हम अल्लाह के पावर और अल्लाह की ताकत को नहीं पहचान पा रहे हैं। ये हमारे जमाने का सबसे बड़ा अलमिया है, ये इस दौर का सबसे बड़ा दुख है, ये जमाने का सबसे बड़ा अलमिया है कि आज तक हम अल्लाह को कमजोर ही समझे बैठे हैं, और हमने अल्लाह से ज्यादा पावर और अल्लाह से ज्यादा ताकत हमने अल्लाह की मखलूक और अल्लाह के बंदों को दे रखी है। ये हमें समझने की जरूरत है। वो एक झटके में समझ गया। सन 1957 की बात है,
मैं जो बताने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। उस जमाने के अंदर ट्रेनें जो चलती थी वो इलेक्ट्रॉनिक इंजन से नहीं चलती थी, बल्कि कोयले वाले इंजन से चलती थी। और छोटी लाइन थी गोरखपुर से गोंडा, 200 किलोमीटर छोटी लाइन गोरखपुर से जब चलती थी तो नौगढ़, बढ़नी, बलरामपुर, तुलसीपुर होते हुए वो गोंडा आती थी। और उस वक्त उस ट्रेन के ड्राइवर थे मोहम्मद कासिम। 20 साल से वो ट्रेन की ड्राइवरी कर रहे थे। गोरखपुर से उन्होंने ट्रेन स्टार्ट की, बढ़नी को क्रॉस करने के बाद, तुलसीपुर, बलरामपुर को क्रॉस करने के बाद उनकी गाड़ी जब गोंडा की तरफ आगे बढ़ती है और राप्ती नदी के ऊपर से गुजरती हुई पुल को क्रॉस करके जब आगे बढ़ी तो उन्होंने क्या देखा, 50 मीटर की दूरी पर एक लड़की खड़ी है और वो ट्रेन के सामने आकर रुक जाती है, बल्कि लेट जाती है और वो इस ट्रेन से कटना चाह रही है। उसने अपना जिस्म, अपना शरीर ट्रेन की पटरी पर रख दिया। अब आप चाहे जितने ब्रेक लगाएं, लेकिन 50 ट्रेन के ब्रेक फौरन नहीं लगते हैं। ये साइकिल और बाइक की तरह नहीं कि यहां लगाओ और गाड़ी रुक जाए। ट्रेन के ब्रेक मेरे भाइयों 1-2 किलोमीटर पहले से लगाना पड़ते हैं और फिर धीरे धीरे जाकर रोका जाता है ट्रेन को। मोहम्मद कासिम ने जब उस लड़की को देखा, ज्यादा दूर नहीं है और वो लेट गई है, 17-18 साल की वो खूबसूरत लड़की पता नहीं क्यों मरना चाहती है, लेकिन मोहम्मद कासिम ने ब्रेक लगाए, लड़की को बचाने की पूरी कोशिश की और हैवी ब्रेक लगाए। गाड़ी रोकने में वो कामयाब हुए। ब्रेक इतने हैवी थे कि ट्रेन का हर डब्बा हिल गया। पैसेंजर्स जो ट्रेन में बैठे थे उनको झटका लगा, लेकिन एक लड़की को बचाने के लिए उन्होंने ये रिस्क मोल लिया और गाड़ी को रोक लिया। जब झांक कर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उस लड़की में और हमारी गाड़ी के पहिए में सिर्फ एक बित्ते का, एक बालिश का फर्क रह गया, बस इतना फर्क। अगर इतनी और पहिया अगर आगे बढ़ जाता तो लड़की पर चढ़ जाता। कासिम साहब ने ठंडी सांस ली, चलो कम से कम उस लड़की को मैंने बचा लिया। जैसी ट्रेन से उतरते हैं इतने में खेतों में काम करने वाले लोग भी उस लड़की के पास आ जाते हैं। क्या हुआ? ट्रेन की पटरी से उस लड़की को उठाया जाता है, नाक पे उंगली रखी जाती है, धड़कन देखी जाती है। नतीजा ये निकलता है कि जब उस लड़की को टटोला जाता है, उसको झिझोड़ा जाता है, तो पता चलता है कि वो लड़की तो हार्ट अटैक से मर चुकी है। गौर कर रहे हैं आप? ट्रेन का पहिया आने से पहले ही उस लड़की का हार्ट अटैक हो गया, लड़की मर चुकी है। मोहम्मद कासिम का बयान है कि मैंने अपनी जिंदगी में 20 साल से मैं ट्रेन चला रहा हूं, लेकिन 20 साल की जिंदगी में मैंने इतने हैवी ब्रेक कभी नहीं लगाए जो आज लगाए। और मैंने आज पूरी कोशिश की इस लड़की को बचाने की। इस लड़की पर ट्रेन का पहिया न चल पाए, मैंने पूरी कोशिश की और मैं कामयाब भी हुआ। लेकिन आज मुझे पुख्ता यकीन हो गया कि मौत और जिंदगी का मालिक कोई इंसान नहीं है, वो तो अल्लाह की जात है। मैं बचाना चाहता था लेकिन लड़की को बचा नहीं सका, क्योंकि उसकी मौत का मुकद्दर तो अल्लाह पहले ही लिख चुका था। तो मेरे प्यारे साथियों, इतना याद रखिए कि मौत और जिंदगी, अगर आप किसी की बचाना चाह रहे हैं मौत जिंदगी, तो ये आपका काम नहीं है। और आप किसी की जिंदगी लेना चाह रहे हैं तो ये आपके हाथ में नहीं है। मोहम्मद कासिम ने बचाने की कोशिश की, ट्रेन रोक भी दी, पहिया चला भी नहीं है, चढ़ा भी नहीं है उसके ऊपर, लेकिन लड़की पहिया चढ़ने से पहले ही मर चुकी है, हार्ट अटैक हो चुका है। यानी तुम बचाना चाहो तो जरूरी नहीं कि तुम कामयाब हो जाओ। मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, जो तुम चाहो जरूरी नहीं कि वो पूरा हो जाए, जरूरी यह है अल्लाह चाहेगा वही पूरा होगा। मेरे भाइयों, ये तौहीद, ये रिश्ता, इस्लाम हमें सबसे ज्यादा इस रिश्ते से जोड़ता है। बैठिए, संजीदगी के साथ सुनिए, अभी कुछ और बातें आपके सामने आएंगी।
सुनते जाइए, ये इस्लाम है जो सबसे ज्यादा आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन से जोड़ता है, भरोसे को मजबूत करता है। आज हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, हमें मारने की और प्लानिंग की जा रही है, फिर अल्लाह पर तवक्कुल करिए और भरोसा रखिए। इनके चाहने से कुछ नहीं होता है, इनके चाहने से कुछ नहीं होता है जब तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन न चाहे। इनके चाहने से कुछ नहीं होता है। बस हमें अपने आमाल की इस्लाह करने की जरूरत है। अपनी तौहीद को मजबूत रखिए और इस्लाम पर अमल करिए। इस्लाम सबका है, अमल करिए। जिस तरह इस्लाम सबका है, नबी भी सबके हैं। भागवत पुराण और कल की पुराण जो हिंदू धर्म के बहुत बड़े ग्रंथ माने जाते हैं और वेदों की तफसीर कहलाते हैं, इन पुराणों में बहुत से नबियों के आने का वर्णन मिलता है। तकरीबन 64,000 ऋषि और मुनि, 64,000 पैगंबर के आने का, लेकिन आखिरी नबी का नाम मोहम्मद बताया जाता है कि आखिर में जो नबी आएंगे उनका नाम मोहम्मद होगा। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका। मोहम्मद नाम के एक आदमी, मोहम्मद नाम का एक पुरुष जन्म लेगा। मोह अज्ञान हेतु किरत, जिहालत को खत्म करेगा। मोह मदांधिकारम, उसका नाम मोहम्मद होगा। अंधिकारम नाशम, उसके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा। मोह मदांधिकारम नाशम, उसके आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले बहुत अंधेरा होगा। अरब के अंदर कितना अंधेरा था। जुआ ऐसा खेला जाता था कि लोग जुए में रकम हार जाते थे तो अपनी बिल्डिंग, अपना मकान जुए में लगा दिया करते थे, और जब मकान और बिल्डिंग भी जुए में हार जाया करते थे तो अपनी बीवी जुए में लगा दिया करते थे, और बीवी भी जुए में हार जाया करते थे तो अपनी पत्नी अपनी बेटी, जवान बेटी जुए में लगा दिया करते थे। शराब तो इतनी पीते थे, उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो माँ उसको अपना दूध नहीं पिलाती थी, बल्कि सबसे पहले खानदान की जो परंपरा थी, शराब की बूंदें, शराब के ड्रॉप्स, वो उस बच्चे के हलक में डाला जाता था। ये कहा जाता था कि बेटा, बड़े होने के बाद शराब पीना तेरा पैदाइशी हक है, क्योंकि इसकी आदत मैंने तेरे अंदर पैदा होते ही डाल दी है। ये अरब का एक मिजाज था, अरब के अंदर शराब का ये माहौल था कि पैदा होने के बाद बच्चे के गले में सबसे पहले खजूर या छुआरा चबाकर या शहद नहीं चटाया जाता था, बल्कि सबसे पहले शराब के ड्रॉप्स, शराब की बूंदें उसके गले में डाली जाती थी। लड़कियों का हाल इतना बुरा था कि जब कोई बच्ची पैदा होती थी मां के पेट से, उसको 4 साल तक पाला जाता था, और जब वो अब्बू और अम्मी अम्मी कहने लगती थी तो 4 साल के बाद उसको उसका जालिम बाप नहलाकर धुलाकर नए कपड़े पहनाकर मेला ले जाने के बहाने उसको घर से ले जाता था, और जंगल में पहले से गड्ढा खोद दिया करता था। कहता था, बेटी इस गड्ढे में, इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हें तुम्हारी अम्मी नजर आएंगी। बेटी अपनी माँ को देखने के लिए जब उस गड्ढे में झांक कर देखती थी तो पीछे से उस बच्ची को धक्का दे दिया जाता था, और फिर मिट्टी उसके गड्ढे पर उसके सर पे डालना शुरू कर दिया जाता था, और वो अब्बू अब्बू चिल्लाती रहती थी, चीखती रहती थी, लेकिन इस जालिम बाप को उस वक्त भी रहम नहीं आता था। और जब तक उसकी आखिरी आवाज भी खत्म नहीं हो जाती थी, निकल न जाती थी, ये जालिम बाप अपनी बच्ची की आखिरी सांस के उखड़ जाने का इंतजार उसी कब्र, उसी गड्ढे के पास किया करता था। कुरान करीम ने इस बुरी रस्म को खत्म करने के लिए अहले अरब को मुखातब करके कहा, आए अरब वालों, अपनी बच्चियों को दफनाना छोड़ दो, इनको मारना छोड़ दो। जो लड़कियां जिंदा दफन की गई हैं, कयामत के दिन अल्लाह ताला इन बच्चियों से पूछेगा, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। आए बच्चियों, आए अपने माँ बाप की बेटियों, तुम्हें किस जुर्म में दफन किया गया, तुम्हें किस जुर्म में मारा गया, तुम्हारे बाप ने किस जुर्म में तुम्हें कब्र में गड्ढे में गाड़ा है। ये छोटी छोटी बच्चियां 4 साल की अपनी जबान से चीख चीख कर कहेंगी, आय अल्लाह
मुझे नहीं मालूम कि मेरा जुर्म क्या था, मुझे नहीं मालूम कि मेरा कसूर क्या था, मुझे नहीं मालूम कि मेरी गलती क्या थी। मुझे नहीं मालूम कि मेरी गलती क्या थी, बस शायद मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तूने मुझे इस घर में लड़की बनाकर पैदा किया था। आय अल्लाह, अगर मैं बेटी ना होती, अगर मैं लड़की ना होती तो मुझे दफन न किया जाता। मेरा कसूर ये था कि मैं एक लड़की बनकर इस घर में पैदा हुई। ये हाल था लड़की। इतना अंधेरा था वहां, इतनी जिहालत थी और इतना अंधकार था अरब की सरजमीन पर। आप अंदाजा लगा सकते, अंधकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे तो अंधेरे को नाश कर देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये था माहौल वहां का। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8 खूबियां बताई गई हैं। जरा गौर से देखिएगा, 8 खूबियां। अश्वमा शुगमारूहा देवदत्त जगतपति आसिना साधुदमनम षटेश्वर्या गुणन्विता। आखिरी नबी को कल्कि को एक घोड़ा दिया जाएगा। देखिए, पहली चीज क्या बताई? एक घोड़ा दिया जाएगा। ये 8 चीजें नहीं, अभी एक पहचान बताई। अश्वमा शुगमारूहा, कल्कि को एक घोड़ा दिया जाएगा। शुगमारूहा, बिजली से भी ज्यादा तेज स्पीड से, बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से उड़ेगा, यानी बुर्राक। देवदत्त, देव अल्लाह का नाम, दत्त मानी देगा। देवदत्त वो घोड़ा अल्लाह की तरफ से मिलेगा, यानी वो मोहम्मद साहब का घोड़ा नहीं होगा, यानी बुर्राक अल्लाह की तरफ से आई थी। जगतपति, और ये बुर्राक उसके लिए आएगी जो पूरे विश्व का रक्षक होगा। जगत मानी, जगत मानी दुनिया, जगत मानी विश्व, और पति मानी मुहाफिज, पति मानी रक्षक। जगतपति का तर्जमा क्या होगा? जगतपति की मीनिंग जो पूरी दुनिया का मालिक, पूरी दुनिया का रक्षक। मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरी दुनिया के लिए नबी बनकर आए, रहमतुल लिल आलमीन, पूरे विश्व के लिए रहमत। जगत पति, पति के माना दूल्हा नहीं होता है, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। हमारे यहां पति को, दूल्हा को बोलती हैं औरतें, वो एक अलग बात है, लेकिन पति की मीनिंग दूल्हा नहीं होता है। पति के माना होते रक्षक। अगर पति के माना दूल्हा करने लगो तो कितनी खराबी पैदा होगी। राष्ट्रपति क्या मीनिंग करोगे? पूरे देश, पूरे राष्ट्र का पति। एपीजे अब्दुल कलाम तो एक औरत के पति नहीं रहे, तो पूरे देश के पति क्या होंगे? सेनापति क्या तर्जमा करोगे? पूरे फौज का दूल्हा। जिसके पास कई लाख रुपए हो जाएं, कुछ करोड़ रुपए हो जाएं, तो क्या कहते हैं? लखपति, करोड़पति। तो लखपति का मतलब क्या है? 1 लाख औरतों का दूल्हा। और करोड़पति का तर्जुमा क्या करोगे? 1 करोड़ औरतों का दूल्हा। और आपके इलाके में तो माशाल्लाह पैसा बहुत है। 20 घंटे हो गए, 16 घंटे लोगों ने बताया बहुत पैसा है मौला, अल्लाह ताला ने बहुत दिया है इन लोगों को। लेकिन उस पैसे के हिसाब से दिल कितना बड़ा है, इसको समझने के लिए मुझे 2-4 दिन रहना पड़ेगा आपकी बस्ती में। फौरन हम तहकीक, किसी ने कह दिया फौरन मान लो, ये मेरी आदत नहीं है। दिल भी होना चाहिए। पैसा अगर अल्लाह ने दिया है, ये वाकई बहुत बड़ी नियामत है। और एक मसला याद रखिएगा, पैसा कमाना कोई बुरी चीज नहीं है। वो मौलवी और होंगे कि दुनिया छोड़ दो, दुनिया से अलग हट जाओ, अरे दुनिया छोड़ो, ये दुनिया ने सबको बर्बाद किया। नहीं, किसने कहा कि दुनिया से कतई ताल्लुक हो जाओ? किसने कहा है कि दुनियादारी छोड़कर किसी जंगल में चले जाओ, अल्लाहू 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 बैठ के रटने लगो और मोहल्ले वालों की रोटियों के टुकड़ों पे पलो? किसने कहा आपसे? नहीं,
माल कमाना, दौलत कमाना ये बुरी चीज नहीं है। बुरी चीज ये है कि दौलत को नाजायज तरीके से कमाओ और नाजायज तरीके पर खर्च करो, ये है बुरी चीज। जायज तरीके से दौलत को कमाना और जायज तरीके से दौलत को खर्च करना, ये इस्लाम ने आपको एक हिस्सा दिया है। अल्लाह ने ये नहीं कहा आप दुनिया छोड़ दो। कुरान पढ़िए, बहुत चीजें मिलेंगी आपको। कुरान सिर्फ एक जगह तक महदूद मत रख दो कि कोई दुकान खुलेगी तो हम कुरान पढ़ेंगे, कोई मर जाएगा तो हम कुरान पढ़ेंगे, फिर हम कुरान नहीं पढ़ेंगे। हैं? अच्छी आदत डालो। आप पैसा दे देकर अपनी मस्जिद के इमाम से कहते हो कुरान पढ़ो, खुद कुरान अपने घर में पढ़ने की आदत डालो। है? मैं ये नहीं कहता हूं कि उसको मत बुलाओ, हाफिज बुलाते हो ठीक है, लेकिन आप भी पढ़िए, अपने बच्चों से भी पढ़वाइए और कुरान की तिलावत की आदत डलवाइए। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान आपको बताएगा कि दुनिया छोड़ के एक तरफ मत हो जाओ, बल्कि दुनिया मांगो अल्लाह से। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह ने दुनिया मांगने का हुक्म दिया है, लेकिन अच्छी दुनिया। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, आय अल्लाह हमें दुनिया में वो अता फरमा जो दुनिया के लिए बेहतर हो, जो हमारे लिए बेहतर हो। दुनिया में जो अच्छाइयां तूने दी हैं वो हमें अता फरमा, और दुनिया के फितनों से, दुनिया की बुराइयों से हमें महफूज फरमा। व फिल आखिरति हसना, और आखिरत में भी जो अच्छाइयां हैं वो हमें अता फरमा, यानी जन्नत। आखिरत में बुराइयां भी हैं, जहन्नम। इसलिए हमें आखिरत की भी अच्छाइयां अता फरमा, वक़िना अज़ाबन्नार, और जहन्नम के अज़ाब से हमें बचा ले। दौलत कमाना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन दौलत को नाजायज तरीके से कमाना और नाजायज तरीके पर खर्च करना ये बुरी चीज है। आज दुनिया दौलत कमा रही है, कमाओ, लेकिन एक चीज और याद रखो, आप जो असबाबे राहत, ऐशो आराम के असबाब अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, लेकिन आप उससे महरूम हैं। आपने दौलत किस लिए कमाई? ताकि हमें आराम मिले। आपको गर्मी बहुत लगती है, आपने घर में एसी लगा ली है, ये असबाबे राहत है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आप एसी में नहीं सो सकते हैं। ऐसे असबाबे राहत से क्या फायदा, जो आप राहत का सामान तो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने उस राहत को हासिल करने से आपको मना कर दिया। एक ऐसे आदमी से मेरी मुलाकात हुई बॉम्बे की सरजमीन पर। उसने कहा, मौलाना साहब मैंने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा यहां से इंटर करने के बाद अमेरिका गया, और अमेरिका में उसने यूएस में एमबीबीएस किया, फिर एमएस किया, और आज उसने अमेरिका ही में किसी लड़की से शादी करके वहीं पर उसने अपना हॉस्पिटल बना लिया। मैंने अपने लड़के के लिए जो कमाया था अपने बच्चे पर खर्च किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ है दिया हुआ। मैंने कहा, आपका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा डॉक्टर बन गया, अमेरिका में रहता है, साल 2 साल में आता होगा, आपको खर्चा देता होगा, आपकी देखरेख करता होगा, आप जब बीमार होते हैं तो आपका पैर भी दबाता होगा, आपकी खिदमत भी करता होगा। कहने लगा बाप रोते हुए कि मौलाना 15 साल हो गए मैंने अपने बेटे का चेहरा नहीं देखा। ऐसे असबाबे राहत से क्या फायदा, ऐसी पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा जो अपने बाप से आपको दूर कर दे और बेटे को बाप से और बाप को बेटे से दूर कर दे। आपने अपने बच्चे की मुस्तकबिल को बनाने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन बेटा आपका पैर नहीं दबा सकता। ऐसी पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना जर्जीस अंसारी साहब, असबाबे राहत देखिए। इसलिए अपने माँ बाप की खिदमत करो, ये सबसे बड़ी नेमत है। विदेश जाने से बेहतर है कि 2 रोटी यही कमाओ, ताकि आप बिस्तर पर अपने बाप को सोने से पहले, खुद खाने से पहले अपने बाप को भी अपने हाथ से खिला सको। अगर किसी को ये खिदमत करने का मौका मिल गया तो सुन लो, तुम्हारा बाप ही जन्नत है और तुम्हारा बाप ही जहन्नम है। ऐसे डॉक्टरी से और ऐसी पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा।
जो लोग सऊदी वगैरह काम कर रहे हैं 2-2 साल के बाद आते हैं, मेरे भाइयों मैं इसको नाजायज नहीं कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, ये मत कहना कि जर्जी साहब ने नाजायज कहा, लेकिन मुझे बताओ कि अगर यहाँ बाप का इंतकाल हो जाए तो मिट्टी भी नहीं दे पा रहा है और अपने बाप के जनाजे में भी शिरकत नहीं कर पा रहा है। ऐसे बिजनेस से और ऐसी कमाई से हमें क्या मिला? साहब पेट ले जाता है, नहीं, गलत बात है। आप इधर ये कहो कि ज्यादा कमाने की हिर्स आपको सऊदीया ले गई, ज्यादा माल की हिर्स आपको कुवैत और दुबई ले गई, वरना आप इधर भी मजदूरी का काम कर सकते थे। क्या मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा? कलियाचक मालदा के इलाके में हजारों की तादाद में रोजाना ट्रेन भर भर कर लेबर मजदूर पंजाब, दिल्ली और मुंबई की सरजमीन पर जा रहे हैं, मद्रास, चेन्नई और इधर उधर जा रहे हैं। मेरे भाइयों, क्या जो लोग यहां लेबर का काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, क्या वो जिंदा नहीं है? लेकिन फर्क इतना है कि वो यहां महीने 2 महीने में आते भी रहते हैं और अपने माँ बाप को देखते भी रहते हैं। इस वक्त आपके बच्चों को आपकी जरूरत है। वहां रहकर आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर पाएंगे। दौलत कमाना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन दौलत को जायज तरीके से कमाओ और जायज तरीके पर खर्च करो। ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? आप तसव्वुर कीजिए कि लोगों ने आज आजादी का नारा कैसे लगाया। यही चीज हमारी मां बहनों के बारे में कह दिया गया है, मां बहन बेटियों के बारे में। साहब, औरत को घर की 4 दीवारी में बंद कर दिया गया है। इस्लाम के अंदर बुर्का और नकाब लगा दिया गया। देख लीजिए हिजाब के ऊपर कितना गंभीर मुद्दा उठा कर्नाटक की सरजमीन पर, और उसको पूरा का पूरा मुद्दा बना दिया गया है, पूरा का पूरा मुद्दा बना दिया गया है। और टीवी पर डिबेट करने वाले जितने भी ये मुल्ला आते हैं, ये मुल्ला नहीं कठमुल्ला है। याद रखिएगा, ये मुसलमानों के नुमाइंदगे नहीं है। इनसे उल्टा सीधा बयान दिलवाने के लिए इनको बुलाया जाता है टीवी पर, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक टीवी डिबेट में 5000 रुपए मिलता है चैनल की तरफ से। ये 5000 रुपए लेने के चक्कर में उल्टा सीधा बयान देने जाते हैं। एक मैंने खुद सुना है टीवी डिबेट पर, नाम नहीं लूंगा उस मौलवी का, एंकर कह रही है, साहब क्यों आप ठेकेदार बने बैठे इस्लाम के, क्यों आपने बुर्का एक औरत के चेहरे पर, नकाब एक औरत के चेहरे पर डाल दिया और उसकी तरक्की की राह में रुकावट आप बन रहे हैं। तो वो मौलाना जवाब इसका क्या दे रहा है कि साहब आपको क्या एतराज है, हम किसी के घर तो नहीं जा रहे कहने के लिए कि पर्दा करो, लेकिन अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से हिजाब पहनकर जाना चाहती है तो क्यों उसको रोका जा रहा है? हमारा कानून ये कहता है कि अगर लड़की अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती है तो वो अपनी मर्जी से हिजाब भी पहन सकती है। यहां इस जवाब की जरूरत नहीं थी। क्यों आप ऐसा जवाब दे रहे हैं? आप यहां जवाब ये देना चाहिए कि आप इसको इस्लाम से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? क्या आपके हिंदू धर्म के अंदर पर्दा नहीं है? क्या रामचंद्र जी की पत्नी सीता का चेहरा राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने देखा है? मुझे बताइए कि सीता जी क्यों पर्दा करती थी। यहां अगर यह बात कह दी जाती तब देख लेते कि टीवी एंकर वाली जो मोदी की हड्डियों पर पल रही है और मोदी की डाली हुई हड्डियों पर वो परवान चल रही है, देखिए कैसे बिलकने लगती और कैसे कूदने लगती। लेकिन इन कठमुल्लाओं के मुंह से ये जबान नहीं खुलती है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि रामचंद्र की पत्नी सीता भी पर्दा करती थी और राम की पत्नी सीता का चेहरा राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी नहीं देखा। एक देवर भाभी का पर्दा जो हिंदू धर्म के अंदर है वही इस्लाम में है। अलहम्दुल मौत, भाभी को देवर से भी पर्दा करना पड़ेगा, इसलिए कि देवर भाभी के लिए मौत है। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मुझे डिबेट में बुलाओ, हमको नहीं बुलाया। तुम मंत्र पढ़ दोगे, तुम ये कर दोगे, तुम पूरा माहौल खराब कर दोगे, तुम हिंदू मुस्लिम लड़ा दोगे, तो फिर तुम अपनी मर्जी के कठमुल्लाओं को बुला रही हो। अब वो बेचारा कहता हमारे मजहब में उसको कहो इस्लाम से क्यों जोड़ रही हो? क्या तुम्हारे धर्म में पर्दा, क्या तुम्हारे धर्म में बेपर्दगी है? क्या तुम्हारे धर्म के अंदर ये शॉर्ट कपड़े हैं? क्या तुम्हारे धर्म के अंदर ये लिखा है कि स्कर्ट पहनकर कोई लड़की बाहर निकले? अगर तुम्हारे धर्म में इसकी इजाजत नहीं है तो हमारे धर्म में इसकी इजाजत नहीं है, तो आप इसको इस्लाम को क्यों बदनाम कर रहे हो? यहां पर यह डिबेट होनी चाहिए। यह डिबेट, पर्दा हमारे इस्लाम का एक पार्ट है, हिस्सा है।
हम किसी औरत के घर नहीं जाएंगे कहने के लिए कि पर्दा करो, लेकिन अपने जलसों में हम कहेंगे जरूर कि पर्दा करो। जिसका दिल चाहे करे, जिसका दिल चाहे ना करे, लेकिन पर्दा खत्म नहीं हो सकता है। अजीब हाल है, अजीब हाल है कि आप कह रहे हो कि पर्दे को, औरतों को रूढ़िवादी कह रहे हो आप, कि कैद कर दिया एक लड़की को घर की चार दीवारी के अंदर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने लड़की को कितनी इज्जत दी घर से बाहर निकालकर? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि कितनी इज्जत दी। ये गोदी की मीडिया बताए और ये पापा की परियां बताए कि तुमने औरतों को कितनी इज्जत दी है। 2 रुपए का साबुन भी अगर बिकता है तो जब तक आधी नंगी लड़की का फोटो ना लगाओ तब तक वो नहीं बिकता है। ये तुमने इज्जत दी है एक औरत को। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने औरत के जिस्म पे कपड़ा डाला है और गोदी मीडिया ने कपड़ा उतारा है। बेशक नारे तकबीर। ना डरते हैं मौलाना जर्जी ढाल से, ना तलवार से, डरते हैं तो सिर्फ परगर्देगार से। नारे तकबीर। हमने उनके जिस्मों पर कपड़ा डाला है, हमने उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत की है और तुमने उनके जिस्मों से कपड़ा उतारा है। जो लड़की जितना नंगा कपड़ा पहनकर शो में आती है उसको उतना ही बड़ा अवार्ड दिया जाता है। ये तुमने औरत को इज्जत दी है। तुम लड़की को सम्मान नहीं दे रहे हो, लड़की को नंगा करके बता रहे हो कि तुम्हारी हैसियत ये है। हम तुम्हें इज्जत तब देंगे जब तुम अपने जिस्म से जितने ज्यादा कपड़े उतारोगी। ये तुमने औरत को इज्जत दी है और फिर हमसे कहते हो कि चार दीवारी में कैद कर दिया है। वाह साहब, एक औरत घर के अंदर अपने भाई के लिए खाना बनाए तो ये कैद है। एक लड़की अपने बाप के कपड़े धोए घर के अंदर तो ये कैद है। एक लड़की अपनी मां की खिदमत करे तो ये कैद है। एक लड़की अपने बेटे को अपनी पिस्तान का दूध पिलाकर टाई लगाकर स्कूल में भेजे तो ये कैद है। और तुमने नौकरी के नाम पर इस लड़की को होटलों में और क्लबों में भेज दिया है, जहां वो होटलों में गैर मर्दों के बिस्तर बिछाती है तो ये आजादी है। गैर मर्दों से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात करके सामान बेचती है दुकान पर तो ये आजादी है। तसव्वुर करो, अपने घर में अपने बाप और बेटे और भाई की खिदमत करना कैद लगता है तुम्हें, और गैरों के सामने मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करने वाली को आजादी दिखाई देती है तुम्हें। अगर ये अकल है तुम्हारी तो तुम्हारी अकल में भूसा भरा है, तुम्हारी अकल भ्रष्ट हो चुकी है। तुम हमको कहते हो रूढ़िवादी, तुम्हारी अकल में भैंस का गोबर भरा हुआ है। तुम्हें तुम्हारी अकल मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए ऐसी अकल। ऐसी अकल पे तो मौलवी जर्जीस अपना जूता उतार के मारना भी गवारा नहीं करेगा, नहीं करता है ऐसी अकल पर। हमें वो इज्जत प्यारी है घर में रहकर जो अपने बाप की खिदमत करे, अपने बेटे की खिदमत करे, अपने भाई की खिदमत कर ले, अपने भाई के लिए खाना बनाए। ये मुझे उस खिदमत से ज्यादा अच्छी लगती है जो गैरों के बिस्तर बिछाए और गैरों से हाथ मिलाए और गैरों के साथ घूमने जाए और दुकानों पर बैठकर मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपने सामान को गैरों के सामने मुस्कुरा मुस्कुरा कर बेचे और उनको अपना जश्न दिखाए। मुझे उससे बेहतर लगता है कि अपने घर में रहकर अपने माँ बाप की खिदमत करें। तुम्हें कैद दिखाई देती है ये? तुम इसको इज्जत कहती हो? हमारे बहुत से लोगों को बुरा लगेगा क्योंकि हमारी भी बच्चियां तो नौकरियां कर रही हैं सरकारी डिपार्टमेंट में, हमने भी तो उनको आजादी दी है। अब लगेगा तो लगेगा, इसमें हम क्या करें? हम मजबूर हैं, हम कर क्या सकते हैं? कुरान और हदीस बताना हमारा काम है। सुन लो, 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक घर के अंदर और एक घर के बाहर। अल्लाह ने मर्द को घर के बाहर का डिपार्टमेंट सौंपा है और औरत को घर के अंदर का डिपार्टमेंट सौंपा है। काम अलग अलग है, डिपार्टमेंट 2 हैं, शोबे 2 हैं, एक घर के अंदर का है, एक घर के बाहर का है। 2 ही मखलूक है, मर्द और औरत। औरत को घर के अंदर का डिपार्टमेंट दिया है और मर्द को घर के बाहर का डिपार्टमेंट दिया है। मर्द की जिम्मेदारी है कि वो मेहनत करे, मजदूरी करे, बिजनेस करे, कारोबार करे, कमा कर लाए, और औरत की जिम्मेदारी यह है कि घर में बर्तन धोए, झाड़ू लगाए, घर की सफाई करे,
और अपने बच्चे की देख रेख करे और घर का सारा मामला औरत संभाले। इसलिए उसको रब्बतुल बैत, घर की मालिका और घर की महारानी कहा गया है। और यह कह दो इंग्लिश में कि औरत को होम मिनिस्टर का दर्जा दिया गया तो गलत नहीं। अपने अपने डिपार्टमेंट बांट लो, बात खत्म। औरतों को भी आपने बाहर के डिपार्टमेंट पे लगा दिया है तो गड़बड़ी तो पैदा होगी ही, गड़बड़ी तो पैदा होगी। और अभी एक चुड़ैल का इंटरव्यू आया था, देखा आपने? बड़ी चल रही है इस वक्त, मेहरबानियां हैं चौकीदार की। उसका नाम है कंगना रनावत। उसका इंटरव्यू आया था और उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे इतनी ऊंची जो पोस्ट मिली है, आज मैं जो यहां तक पहुंची हूं, आज मैं इतने बड़े ओहदे पर, आज इतने जो हमें बड़ी एजाज जो मिला है, आपको क्या मालूम है? कपिल शर्मा शो में आके उसने कहा था कि आपको क्या मालूम है, मुझे इस रास्ते तक और इस कामयाबी तक, इस तरक्की तक आते हुए कितने लोगों के बिस्तरों को गर्म करना पड़ा, ये आप क्या जाने। ये दी है आपने एक औरत को इज्जत, ये दी है एक औरत को मकाम। और इस्लाम ने एक औरत को क्या इज्जत दी है वो आप जानते हैं? इस्लाम ने एक औरत को यह इज्जत दी है कि आप अपनी बहन, अपनी बेटी को अगर घर में उसकी अच्छी परवरिश और तरबियत करते हैं और कोई शख्स तुम्हारे घर में घुस जाए और तुम्हारी बहन तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी बीवी के साथ रेप करना चाहे, जबरदस्ती करना चाहे, उसकी इज्जत व आबरू से खेलना चाहे, तो तुम उससे लड़ जाओ। लड़ते लड़ते यहां तक कि अगर तुमने उसको कत्ल कर दिया है तो तुम गुनाहगार नहीं होगे। यानी अपनी बहन, अपनी बेटी और अपनी बीवी की इज्जत व आबरू को बचाते हुए अगर आपने उसको मार भी दिया और कत्ल भी कर दिया तो आपको सजा नहीं मिलेगी। इज्जत व आबरू को इस हद तक बचाया है इस्लाम ने एक औरत को। और यहां तो कई लोगों के बिस्तरों को गर्म करने के बाद एक लड़की को तरक्की मिलती है, एक लड़की को एजाज मिलता है, एक लड़की कामयाबी की सीढ़ियों को तय करती है। अब अंदाजा ये आपने दिया है। कुरान करीम ने इसीलिए औरतों को हुक्म दिया, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों को लाजिम पकड़ लो और बिला ज़रूरत तुम घर से बाहर न निकलो। कुरान करीम ने कहा कि अपने घरों को पकड़ लो, लाजिम पकड़ लो, घरों से बाहर ना निकलो बिला जरूरत। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए तब भी तुम नहीं जा सकती हो, नहीं। अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो डॉक्टर को दिखाने जा सकती हो, हॉस्पिटल तुम जा सकती हो, इजाजत है तुम्हें, शादी में शिरकत कर सकती हो, जायज है तुम्हें। अगर तुम किसी स्कूल में पढ़ाती हो, जायज है तुम्हें। शरीयत ने सिर्फ इस बात से रोका है कि बेपर्दगी का मुजाहिरा ना हो। तुम हिजाब के साथ, चेहरा छिपाकर, तुम पर्दे के साथ स्कूल में भी जा सकती हो, मदरसों में भी जा सकती हो, पढ़ने भी जा सकती हो और डॉक्टर को दिखाने भी जा सकती हो, अपनी नानी और अपनी खाला और अपनी चाची के घर भी जा सकती हो। लेकिन शर्त यह है कि बेपर्दगी का मुजाहिरा नहीं होना चाहिए। यह है इस्लाम। हजरत फातिमा तो यहां तक कहती थी कि अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे दिन के उजाले में दफनाने मत ले जाना, मुझे ईशा की नमाज के बाद रात की तारीकी में दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाना। तब हजरत अली ने कहा ऐसा क्यों? तो फरमाती हैं कि मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म के ऊपर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। चेहरा तो दूर, हाथ तो दूर, हथेलियां तो दूर, मेरे जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े
ये पर्दा था, वो भी कह रही है कि मेरे इंतकाल के बाद भी, जबकि मुर्दा लड़की से निकाह जायज नहीं है, मुर्दा से निकाह हलाल नहीं है, जायज नहीं, फिर भी कह रही है कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं इसको भी गवारा नहीं करती हूँ। हजरत फातिमा से सीखें आज हमारी बच्चियां, आज हमारी कौम की बेटियां। हमारे भाइयों को समझना चाहिए, हमारे माँ बाप को भी समझना चाहिए कि अपनी बेटियों को वो कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। आइए हम देखते हैं। फिर बात यहां से निकली थी कि दौलत कमाना कोई बुरी चीज नहीं है, जायज तरीके से कमाओ और जायज तरीके पर खर्च करो, कमाइए और सदका खैरात भी कीजिए। सुना है आपका कि जो ये संस्था, एक तंजीम, एक सोसाइटी जो आपकी चल रही है ITS के नाम से, ये गरीब और यतीम बच्चियों की शादी का जो इंतजाम करती है। मैंने कहा था ना कि सुना है इस इलाके में बहुत पैसा है, लेकिन पैसे के हिसाब से दिल भी है या नहीं, इसको जानने के लिए मुझे 2-4 दिन रहना पड़ेगा, क्योंकि फौरन किसी चीज का अंदाजा नहीं लगता। लेकिन 2-4 दिन मेरी इतनी किस्मत कहाँ है कि मैं आपको दे सकूं। आज यहां तो कल वहां, परसों वहां। वो तो कोरोना का मामला अगर नहीं आया होता तो अभी भी मैं इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर किसी दूसरी कंट्री में होता, लेकिन कोरोना के बाद तब से जाना नहीं हो पा रहा है। और अब खुला है, लोग बुला रहे हैं तो डर की वजह से हम खुद नहीं जा रहे हैं कि नहीं पता नहीं उधर फिर लग गया तो फिर गया। सुनते हैं कि फिर दिल्ली में कोरोना फैलने लगा। और इन दो जो बैठे हुए हैं, 2 लोग, 2 ही हैं मेन, ये 2 ही मेन है बस। इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये कब फिर लागू कर दें कोई चीज, क्योंकि ये सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं अचानक, नोटबंदी अचानक, फला चीज अचानक, ये अचानक फिर कब कर दें, कहीं विदेश में लटक ना जाए कहीं कि इंडिया में आने के बंद ही कर दें। तो कभी कभी ये डर भी लगता है, क्योंकि इन दोनों की खोपड़ी पूरी दुनिया की खोपड़ी से अलग है, तो इसलिए थोड़ा सा डर भी महसूस होता है। तो मेरे भाइयों, वो ये देखना पड़ेगा। लेकिन चलिए, हमको तो बताना है, बता देता हूं। कुरान करीम की एक आयत पढ़ता हूं, जरा सुन लीजिएगा, बड़ी प्यारी आयत है। वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावाति वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तकीन। तर्जुमे पर गौर कीजिए, मीनिंग, सारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत, अपने रब की बख्शिश की तरफ जल्दी करो, दौड़ो। वह जन्नतिन, और उस जन्नत को पाने के लिए भी दौड़ो। अर्ज़ुहस समावाति वल अर्ज़, जिसकी लंबाई जो चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। गौर कर रहे ना? सुनिए, मैं बहुत आसान हिंदी में बोल रहा हूं, अब जिसको जाना हो वो जाए, जिसको बैठना हो तो थोड़ा सा और सुन ले, बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूं। वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावाति वल अर्ज़, अपने रब की मगफिरत की तरफ दौड़ो और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी लंबाई और चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, जो अल्लाह से डरने वालों के लिए तैयार की गई है। अल्लाह ने नेक अमाल की तरफ दौड़ने का हुक्म दिया है। दौड़ो, जल्दी करो। रमजान का महीना गुजर गया। रमजान के बाद हमसे छोटे छोटे बच्चे पूछ रहे हैं, मौलाना साहब, रमजान के महीने में जो नमाज पढ़ने आते थे और हम जो अगली सफ में खड़े हो जाते थे तो वो हमें कान पकड़कर भगा देते थे और पीछे कर देते थे। चलो चलो, तुम शोर करते हो, चलो पीछे। जो लोग रमजान के महीने में हमें आगे सफों से हटाकर पीछे कर दिया करते थे, वो कहां चले गए? वो दिखाई नहीं देते हैं। अब तो इमाम साहब हमसे कहते हैं, बच्चों तुम ही आगे खड़े हो जाओ, पहली सब खाली है, इसको भर लो। वो लोग कहां चले गए? वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और मौलवी जर्जी सुन छोटे छोटे बच्चों को रोते हुए कह रहा है कि बच्चों
अब वो लोग सिर्फ जुमे के दिन तुम्हें दिखेंगे। अब तुम आराम से आओ और पहली सफ में नमाज पढ़ लिया करो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। अब वो लोग जो तुम्हें रमजान में पिछली सफ में कर दिया करते थे, अब ये लोग सिर्फ जुमे जुमे तुम्हें दिखाई देंगे। एक हफ्ते में एक दिन तुम्हें पीछे खड़ा होना पड़ेगा। अंदाजा लगाइए, रमजान के बाद जो अगली सफों से बच्चों को भगा दिया करते थे रमजान में, आज वो खुद भाग गए हैं, आज उनका पता नहीं है। जिन बच्चों को भगाया जा रहा है उन बच्चों को देख लो कि वो आज भी रमजान के गुजर जाने के बाद नमाज पढ़ रहे हैं, आज भी वो नमाज अदा कर रहे हैं। और मस्जिद का इमाम उनसे कहता आगे खड़े हो जाओ, तुम ही हमारी मस्जिद की लाज बचा लो, तुम ही हमारी मस्जिद की आबरू बचा लो। ये हाल हो गया आज हमारा। फिर कहते हैं कि साहब हमारी मस्जिदों से माइक हटाए जा रहे हैं, ये किया जा रहा है, इसके जिम्मेदार भी तो हम और आप हैं। 3 लाख मदरसे पूरे हिंदुस्तान में, 5 लाख मस्जिदें, 50 लाख उलमा, 25 से 30 करोड़ मुसलमान। हाय हाय हाय, गौर किया आपने? 3 लाख मदरसे, 5 लाख मस्जिदें, 50 लाख उलमा, 25 से 30